हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका। समग्र बैच में हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया, आर.एस. शर्मा जी की किताब से पढ़ रहे हैं एंड दिस इज चैप्टर 11। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपदास की, तो टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधन एम्पायर। कि हाँ, वो महाजनपदास टेरिटोरियल स्टेट्स किस तरह क्रिएट हो रहे हैं और मगध क्यों राइज हो रहा है, कैसे राइज हो रहा है, आज इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। राइट, तो दिस इज टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधन एम्पायर। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं जिनमें 16 नाम प्रेवलेंट है। राइट, 16 नाम थोड़ा सा हम ठीक से जानते हैं कि हाँ 16 ऐसे स्टेट जरूर हुआ करते थे। राइट, सो अब तक हम लोग 10 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पीछे चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं तो हमारी सजेशन है इसकी जितनी जल्दी आप निपटा लें उतना अच्छा है। और साथ ही साथ हमारे जो है लाइव बैचेस जो हम चल रहे हैं हर वीक, राइट, इसका पार्ट बन सके। राइट, तो लास्ट चैप्टर में लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करी थी, तो आपके कमेंट्स का डिस्कशन मैं थोड़ा लास्ट में करूंगा। एकदम एंड में जो है विल टॉक अबाउट कुछ आपके सवालों में डाउट था वो टेकअप करेंगे एंड एक दो कमेंट्स मैंने देखे उनकी बात करेंगे। राइट, चलिए, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे कोर फैकल्टी PW ओनली IS, और मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ। बाकी आप मेरे बारे में पढ़ लीजिए, बाकी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेन 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, उनका कारण क्या है, बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा वो समझेंगे। फिर बात करेंगे, कुछ महाजनपदास को इंट्रोड्यूस करेंगे कि बड़े बड़े महाजनपदास जैसे कि मगधा, अवंती, राइट, या फिर जो है कोशाला, काशी, इन सब की थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे, इंक्लूडिंग गंधारा एंड कंबोज। देन बात करेंगे मगध के राइज की, कि वो कौन है जिनकी वजह से मगध राइज कर रहा है, और फिर समझेंगे मगध ही क्यों, मगध में ऐसी क्या खास बात है, इस बात को समझेंगे कि कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। तो ये बात शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये लार्ज स्टेट्स जो हैं, पहला टॉपिक, ये लार्ज स्टेट्स क्रिएट क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव रेड, एक बार वापस बात कनेक्ट करें तो हम लोगों ने कहानी कही थी कि 1500 BC के आसपास, 1500 BC, हमने कहा था कि आर्यंस की एंट्री हो रही है। राइट, मल्टीपल वेज में आए हैं, बट यस, आर्यंस की एंट्री की हमने बात करी थी। और जब वो लोग आए तो इनिशियल जो टाइम है 1500 से 1000 BC का जो टाइम है, इसे हम लोगों ने नाम दिया कि दिस इज ऋग्वेदिक एरा। ऋग्वेदिक एरा, राइट, ऋग्वेदिक एरा। लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेज में वो इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरी के आसपास यहां पे कहीं सेटल हो गए। राइट, सप्त सिंधु रीजन में आर्यंस जो हैं सेटल नहीं हुए, यहां पे आके जो है यू कैन से ये एरिया है जहां पे वो लोग रह रहे हैं। राइट, टेम्परेरी सेटलमेंट कह लीजिए, कैसा भी सेटलमेंट कह लीजिए, क्योंकि ये सारे लोग कैसे हैं, नोमैडिक हैं। राइट, पैस्टोरल इकोनॉमी है, नोमैडिक है, पैस्टोरल इकोनॉमी की बात हमने करी थी। प्लस पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी अगर हम समझें तो इट इज मोर लाइक कि हाँ ये ट्राइबल पॉलिटी है, ट्राइबल पॉलिटी है और मिलिट्री एलिमेंट है। राजू की बात हमने समझी थी कि राजू है। राइट, राजा भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं। 1000 BC तक आते आते कहानी में क्या बदलाव आया, पहली बात तो माइग्रेशन और आगे बढ़ा एंड दे हैव रीच्ड इनटू गंगा रीजन। तो इस रीजन में अब जो है वो लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो एरा है वो इस रीजन का है, यूपी, बिहार, राइट, विदेहा पहुंच चुके हैं, मिथिला पहुंच चुके हैं। राइट, सो ऑल दीज रीजन्स दे हैव ऑक्यूपाइड एंड द बिगेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड कि हाँ इसके आसपास दे हैव स्टार्टेड एग्रीकल्चर। तो अब तक पेस्टोरल हुआ करते थे, जानवरों को चराते थे। राइट, घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, काव बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट, जो है बफेलो इंपॉर्टेंट थी, ऋषभ इंपॉर्टेंट था, बुल। राइट, तो पहले ये सारे जानवर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पर 1000 BC से हमने समझा कि एग्रीकल्चर आ चुका है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पावर अराउंड 800 BC वी सॉ कि आयरन की एंट्री हो चुकी है, आयरन की भी एंट्री हो चुकी है। प्लस इकोनॉमी तो हमने समझी ही, अब धीरे धीरे पॉलिटी में भी हम समझ रहे हैं कि राजा धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और इस एरा को हम लोगों ने नाम दिया था, दिस इज लेटर वैदिक एरा। और यहां पे बाकी के 3 वेद लिखे गए, ब्रह्मनाद लिखे गए, अरण्यकाद लिखे गए एंड टुवर्ड्स द एंड उपनिषद भी लिखे गए। सोसाइटी में भी काफी हमने चेंजेस की बात करी कि हाँ जो है सोसाइटी में यहां पे कभी स्टार्टिंग में 2 वर्ण हुआ करते थे, वही वर्ण यहां पे आते आते 4 वर्ण हो गए। और अभी जो वर्ण सिस्टम है ये इनग्रेन्ड होता जा रहा है, सोसाइटी का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर जो है शूद्र है। तो ये जो एरा है इसमें यही प्रोसेस और जो है और अगर समझे तो स्ट्रैटिफाई हो रहा है और अलग अलग हो रहा है।
राइट है ना, ये जो जो आप समझिए कि हाँ जो डिफरेंस है बिटवीन दीज वर्णास, अब वो क्या है और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा है। अब तो हमने कहा था कि लेटर वैदिक एरा इज नथिंग बट ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्टेट्स, टुवर्ड्स महाजनपदास। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, तो ये कहानी ट्रांजिशन की चलेगी रफली 500 बीसी तक, राइट। और ये रफली है, ऐसा नहीं कि 500 बीसी में कोई स्ट्रेट लाइन है समथिंग, दिस इज जस्ट फॉर द एकेडमिक रीजन कि हम ऐसे 500 बीसी पर डिविनेट कर देते हैं। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सोसाइटी का प्रोसेस है ग्रेजुअली ट्रांजिशन करके अब हम लोग स्टेट्स में एंटर कर रहे हैं, महाजनपदास में एंटर कर रहे हैं, महाजनपदास, जहां पे आज हम बात करेंगे कि यहां पे प्रॉपर किंग्स हैं, किंग्स का टैक्सेशन सिस्टम है, जो चीजें पहले मिसिंग थी, टैक्सेशन सिस्टम, इस बात को समझेंगे। और ये जो राइज है, जो महाजनपदास का एरा कहा जाता है, ये है रफली 300 बीसी तक, राइट। 325 लिखना चाहिए बट फिर भी कन्वीनियंस के लिए 300 बीसी तक महाजनपदास का एरा है। तो 200 साल इज अबाउट, अब ये स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। इसके बाद मौर्याज आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, राइट। तो महाजनपदास, अब ये ट्रांजिशन समझते हैं कि जिसको हम ट्रांजिशन कह रहे हैं, स्टेट जो क्रिएट हो रहा है, राइट, ये अर्बन है और प्लस यहां पे ट्रेड इंपॉर्टेंट होने लगेगा, शहर बनने लग जाएंगे, राइट। शहर छोड़ो, राज्य बनने लग जाएंगे। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है। और फाइनली जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, ट्रांजिशन तो हमने बात कर ली है, बट जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, फाइनली अर्बन क्रिएट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, राइट। क्या जो है ये जो महाजनपदास है, एक बार वापस अगर मैं मैप आपको दिखाऊं, तो ये जो महाजनपदास हैं, महाजनपदास यू विल फाइंड कि अब वो डीप जा चुके हैं। बिहार में मगध दिख रहा है हमको, इधर एक छोटा सा अंग दिख रहा है, कोशाला है, काशी है, राइट। इधर दूर दूर तक कंबोज दिख रहा है हमें, इधर गांधार दिख रहा है हमको यहाँ पे, राइट, अवंती दिख रहा है। सो देयर आर लाइक 16 एज पर दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, 16 महाजनपदास एग्जिस्ट करते हैं, राइट, 16 महाजनपदास। तो ये स्टेट किस तरह क्रिएट हुए, ये राज्य कैसे बना, राइट। कभी आर्यंस यहां पे थे, फिर स्प्रेड हुए, एग्रीकल्चर करने लग गए, बट देन ये राज्य कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ये राज्य ये क्या है, ये बात थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस डिस्कशन में, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजिशन यहां पे हो रहा है। नाउ इस ट्रांजिशन की बात करते हैं कि ये बदलाव कैसे आया, ये थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। नाउ लेटर वैदिक एरा में, राइट, यहां पे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये भी रूरल ही है, गांव ही है, अभी अर्बन नहीं हुआ है, राइट। तो रूरल सेटलमेंट तो हो ही चुकी थी, रूरल सेटलमेंट, बट इसके साथ साथ समझें तो जो आयरन टेक्नोलॉजी आई है, आयरन टेक्नोलॉजी स्पेशली, इसमें एक टेक्नोलॉजी जो फिगर आउट हुई है वो लो कार्बन स्टील की है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है। एक जो वॉरियर क्लास है, क्षत्रिय, जो क्षत्रिय हैं, अब वो थोड़ा सा स्टेट एक्सपेंशन की सोचेंगे, राइट, स्ट्रांग होने लगेंगे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने लगेंगे। तो ये एक तो क्षत्रियों का राइज है, दिस इज वन पार्ट। सेकंड दूसरा क्योंकि जो वैश्य हैं, या फिर समझिए कि जो एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर को भी इसकी वजह से बूस्ट मिलेगा, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टेक्निकली वी विल हैव एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस, दिस इज लाइक यू कैन से प्री रेक्विजिट। अगर ये नहीं है, एग्रीकल्चरल सरप्लस अगर नहीं है, तो कभी भी राज्य क्रिएट नहीं हो सकता, राइट। कभी भी कोई अर्बन एरिया क्रिएट नहीं हो सकता। अब जैसे मैं अर्बन एरिया में रह रहा हूं, राइट, शहर में रह रहा हूं, मैं शहर में इसलिए रह पा रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि कोई अपना किसान बंधु है जो है खेती कर रहा है, राइट, और मुझे जो भी खेती में चाहिए वो पैदा कर रहा है, मार्केट से जाके मैं खरीद लेता हूं, क्योंकि वो क्या है, वो एग्रीकल्चरल सरप्लस है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रहा है, अपने लिए नहीं उगा रहा है, वो मेरे लिए भी उगा रहा है, कि जो भी शहर में रह रहे हैं वो ये चीज बाय करेंगे, उनका खाना इससे चलेगा, तो मुझे खेती करने की जरूरत नहीं है। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस इज बेयर मिनिमम थिंग रिक्वायर्ड अगर आपको शहरीकरण करना है, अर्बनाइजेशन करना है। जब तक एग्रीकल्चरल सरप्लस सफिशिएंट नहीं होगा, एग्रीकल्चर से इतना चीजें नहीं निकल रही होंगी कि हम लोग खा सकें, तब तक जो है शहर स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होने से एक तो जो वैश्य है उसके पास अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तभी वो राज्य को दे सकता है, तो यहीं से टैक्सेशन भी क्रिएट होगा। टैक्स पॉसिबल है कि हाँ वो ज्यादा उगा रहा है, तो थोड़ा सा राजा ने कहा कि हमको भी दे दो, देना ही पड़ेगा,
तो देन ओनली टैक्सेशन इज पॉसिबल। और सेकंड जो बाकी के जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, जिसको यहां पे आप कहिए कि हाँ इट इज नॉट लाइक कि खाली किसान सर्वाइव करेंगे, बट ये लीड करेगा राइज ऑफ आर्टिजन्स को। आर्टिजन्स कौन है? आर्टिजन जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट? जैसे कि जो है लेट से कोई जो है पॉटरी बना रहा है, राइट? पॉट्स बना रहा है। अब वो पॉट्स जो बना रहा है वो चाहता है शहर में बेचा जाए। अब वो शहर में रह रहा है, खेती नहीं कर रहा है, राइट? उसको इस खाने की जरूरत है, यस उसे इस खाने की जरूरत है। कोई है जो आयरन स्मिथ है, आयरन का लोहे का जो है औजार बनाता है, हो सकता है वो एक्स बनाता हो सकता है तलवार बनाता हो, क्या उसे इस एग्रीकल्चरल सरप्लस की जरूरत है? यस, राइट। तो अब क्या होगा कि हाँ बहुत सारे आर्टिजन, कॉपर पे काम करने वाले, बोट पे काम करने वाले, चैरियट्स बनाने वाले, ये जो शहर में लोग रहने वाले हैं, ये आर्टिजन भी कहीं ना कहीं फ्लरिश कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे जब जो है इस तरह का एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। और जब ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट? पहले भी हमने बात करी है कि प्रोडक्ट्स, जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो धीरे धीरे जनरेशन दर जनरेशन ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया होता जाएगा। जैसे कोई पॉट बना रहा है तो वो फैमिली क्योंकि पॉट मेकिंग में ही है, तो धीरे धीरे जो मटका बनेगा वो इतना सुंदर बनने लगेगा कि हाँ जो है उसको खरीदा जाएगा। तो यहां से शुरू होगी ट्रेडिंग, उसके खरीदार आएंगे, तो बहुत सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स यहां पे फ्लरिश करेंगे। तो मर्चेंट और ट्रेडर्स, क्या इनको भी एग्रीकल्चरल सरप्लस की जरूरत है? इनको भी एग्रीकल्चरल सरप्लस की जरूरत है, क्योंकि वो लोग खेती नहीं कर रहे, वो इन्हीं से सामान खरीद के एक जो है जनपद से, एक शहर से दूसरे शहर में फैला रहे, राइट? तो अगर हम जो है, एक बुक है अष्टध्यायी, पनिनी की किताब है अष्टध्यायी, हम लोगों ने पिछले चैप्टर से ही बात करी थी। तो अष्टध्यायी के हिसाब से, एज पर अष्टध्यायी, कुछ नहीं तो वो 40 जनपद का जिक्र करते हैं। देयर आर 14 जनपदास, 40 नॉट 14, 14 जनपदास, 14 जनपदास, मतलब नॉट 14, 40 जनपदास, मतलब कि हां कम से कम 40 ऐसे शहर क्रिएट हो चुके हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली कह लो या वेस्टर्न यूपी कह लो, राइट? वेस्टर्न यूपी रीजन में, पंजाब रीजन में कह लो, अफगानिस्तान रीजन तक कह लो, तो ये अफगानिस्तान तक जो है पनिनी की अष्टध्यायी कहती है, अष्टध्यायी ऑफ पनिनी, अष्टध्यायी कि हाँ कुछ नहीं तो ऐसे 40 शहर, और ये क्या होगा? जनपद होगा, जनपद। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जब ट्राइब्स आई थी तो ट्राइब को कहते थे जन, अब क्या हो गया? जनपद हो गया, राइट? यानी अब जो है फॉर्मेशन हो रहा है जनपद का, मतलब जो जन है अब वो कहीं स्टेबल हो गया है, किसी जगह पे आ गया है। दिस डिनोट्स टेरिटरी। पहले मेरी जो लॉयल्टी थी वो किसी ट्राइब को बिलोंग करती थी, मैं इस ट्राइब का पार्ट हूं तो मेरी लॉयल्टी इस ट्राइब को बिलोंग करती है। वो ट्राइब यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, मेरी ट्राइब को बिलोंग करती थी। बट जब हम लोग सेटल हो गए हैं तो उसी ट्राइब के नाम से, फॉर एग्जांपल अगर कुरु ट्राइब थी तो उसी कुरु ट्राइब के नाम से क्रिएट हो रहा है जनपद, और अब मेरी लॉयल्टी ट्राइब को ना रह के इस जगह को हो गई, तो लॉयल्टी भी बदल जाएगी। जनपदास में जो है ये जो शहर क्रिएट हो रहे हैं, राइट, ये इन शहरों की तरफ, महानगर कह सकते हो, राइट, महानगर से कुछ बड़ा कह सकते हो, राइट, इन जनपद की साइड क्या हो रहा है? मेरी लॉयल्टी क्रिएट हो रही, राइट। लोग भी लॉयल हैं टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स जनपद। अभी जनपद कल को कहे, यहां का राजा जो भी है वो कहे कि नहीं, आपको 10% जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें देना पड़ेगा राज्य चलाने के लिए। अब क्योंकि आपको वहीं पे रहना है, राइट, उसी जनपद में रहना, उसी एरिया में रहना है, और वहां का जो सबसे बड़ा लीडर है वो आपसे कह रहा है कि आपको देना होगा, उसके पास पावर भी है, तो धीरे धीरे वो शायद 2% मांगेगा, 5% मांगेगा, 10% मांगेगा, एंड दिस इज हाउ दिस टैक्सेशन सिस्टम विल ग्रो। अब ये क्या है? अब ये वॉलंटरी नहीं रहा, अब ये मैंडेटरी हो चुका है, राइट। ये टैक्स सिस्टम जो है, अब ये टैक्सेशन जो बली आप कह सकते हैं, राइट, अब ये टैक्सेशन सिस्टम क्या हो चुका है? दिस इज अ मैंडेटरी टैक्सेशन सिस्टम, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। So now what we see is growth of taxation system। जब हमने बात करी टैक्सेशन, क्या इसके ऑफिसर जो है डेवलप होने लगेंगे? हाँ भाई, संग्रहित्री टाइप ऑफिसर्स, संग्रहित्री, इनका काम क्या है? टैक्स कलेक्शन का ध्यान देना कि हाँ पूरी तरह से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि अपने आप में बड़ा काम है। गांव गांव जाके पूरा सिस्टम क्रिएट करना है, लोगों से पैसे लेने हैं, या पैसे कह लो या फिर जैसे सीधे गेहूं कह लो, कैसे भी गेहूं या क्रॉप जो भी उगा रहे हैं, या तो आप काइंड में भी दे सकते हैं कि आपने जो भी उगाया वही दे दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। और उसके साथ साथ ये जिस तरह की ग्रोथ है, दिस ऑल्सो डिमांड्स, तो
इस बात पे वापस आएंगे, बट प्रोडक्ट में एक और बात मैं कहूं तो जैसे कि इस यहां का एक प्रोडक्ट है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्या है, एकदम काले रंग की चमकती हुई पॉलिश्ड काले रंग की चमकती हुई पॉटरी है, राइट है ना, पॉटरी है ये। अब पॉटरी है तो जो है अब इसकी डिमांड है, ये क्या है, अमीर लोगों की पॉटरी है। होता है ना कि घर में क्रॉकरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वैसे ही है ना, क्रॉकरी लोग इसमें दीवार में लगा देते हैं कि हाँ शोकेस में क्रॉकरी लगी हुई है, तो कुछ वैसे ही ये टेबल वेयर है, अमीर लोगों की पॉटरी है। अब इसके घड़े हो गए, मटके हो गए, लंबे लंबे वासेस हो गए, तो अब ये प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट हमको दिख रहे हैं, राइट। और जैसा कि मैंने कहा कि हाँ अब जो है ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, और जब ट्रांजैक्शन बढ़ने लगेगा तो अब ये भी डिमांड करेगा कि अब नाउ वी नीड करेंसी। और पहली बार विद स्टेट ऑफ जो है राइज ऑफ स्टेट्स हमें दिखाई देंगे कुछ कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स कैसे कॉइन्स होंगे कि हाँ सिल्वर का कोई टुकड़ा है और उसके ऊपर मोहर मार दी है कि हाँ भी देखिए ये जो है ये 5 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। इस तरह से कॉइन्स भी आ चुके हैं सिस्टम में, राइट। अब जब कॉइन्स आ चुके हैं तो आपका जो टैक्सेशन है वो कॉइन में भी कलेक्ट हो सकता है, वो आपका काइंड में भी कलेक्ट हो सकता है। अगर मैं किसान हूं तो मेरे यहाँ जो भी खेती हुई है उसका 10% मैं आपको खेती का जो भी मैंने पैदा किया, अगर गेहूं पैदा किया तो 10% गेहूं दे दूंगा, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस 10% के बदले उसकी कॉस्ट अगर लेट से 20 रुपया होती है तो मैं 20 रुपए के सिक्के दे दूंगा, पॉसिबल है, राइट। अच्छा ये करेंसी क्या राजा इशू कर रहा है? इनिशियल स्टेज में वी आर नॉट वेरी श्योर कि हाँ ये राजा इशू कर रहा है कि कौन इशू कर रहा है, राइट। बट मैं आपको करेंसी दिखाऊंगा जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे कि मौर्यन एम्पायर या फिर नंदा एम्पायर उनकी अपनी करेंसीज हुआ करती थी, राइट। उनका पंच मार्क्ड कॉइन हुआ करता था, आई शो यू, राइट। बट तो पंच मार्क्ड कॉइन, इस तरह के कॉइनेज जो है यहाँ पे आ चुके हैं और अब जो है सिस्टम में करेंसी दिख रही है, यानी कि ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा है कि अब ये बार्टर सिस्टम से नहीं चलेगा, राइट। हम किसी जमाने में हम अब तक बार्टर सिस्टम ही कर रहे थे, इट वॉज ऑल बार्टर। यहां भी बार्टर सिस्टम था इकोनॉमी में, यहां भी बार्टर सिस्टम ही है, बट अब क्या हो रहा है इस जगह पे, नाउ वी हैव पंच मार्क्ड कॉइन्स, कॉइनेज आ चुका है। तो ये ग्रोथ है, ये अर्बनाइजेशन दिखा रहा है, ट्रेड दिखा रहा है कि अब आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। ये जो नोमैडिक हुआ करती थी ये एग्रीकल्चर में आई और अब ये ट्रेड में आ चुकी, राइट। और जब मैं कहूं ट्रेड में, ऑटोमेटिक है कि एग्रीकल्चर तो हो ही रहा है, विदाउट एग्रीकल्चर ट्रेड नहीं हो सकता। बैकबोन, वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, बैकबोन हमारा हमेशा से एग्रीकल्चर ही रहा है, राइट। बेस जो है हमारी इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर ही रहेगा। तो अगर मैं ट्रेड दिख रहा हूं उसका मतलब कि हाँ ट्रेड तब हो सकता है जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चल रहा हो, एग्रीकल्चरल सरप्लस हो, तभी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड तो इसमें बाय डिफॉल्ट है ही है, सॉरी एग्रीकल्चर तो बाय डिफॉल्ट है ही है कि होगा ही होगा। बट अब समझो कि हाँ हम हायर लेवल पर जा चुके हैं, नाउ देयर इज ट्रेड, राइट। नाउ देयर इज टैक्सेशन सिस्टम, प्लस नाउ देयर विल बी पैलेसेस, और धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग एकदम से यहीं पे, बट धीरे धीरे अब क्योंकि पैसा आ रहा है तो अब स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट होंगी, राइट। अब मैं हायर कर सकता हूं लोगों को एज एन आर्मी, सिपाही खरीद या हायर कर सकता हूं, एम्प्लॉय रख सकता हूं, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश है, मेरे पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि जो राजा है, राजा के पास, किंग के पास जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, राइट। क्या वो जो है आर्मी हायर कर सकता है? आर्मी हायर कर सकता है, कहेगा अब मुझे 2000 आदमी, 3000 आदमी अपनी बालकनी के बाहर चाहिए, राइट। कभी भी मैं जाऊं, हाथ हिलाऊं तो वहां सारे लोग कहें हाँ राजा साहब, हाँ राजा साहब, ऐसा बोले, राइट। मैं बोलूं चलो युद्ध है तो हाँ तुरंत निकल पड़े। ये नहीं कि मस्टर कर रहे हैं, अब तक क्या था, मस्टर होती थी आर्मी कि सारे लोग इकट्ठा होते थे, युद्ध हो गया है, चलो चलो चलो, तो पूरा गांव से सबको बुलाया जा रहा है, चलो भाई युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। पहले मस्टरिंग होती थी आर्मी, लेकिन अब मस्टरिंग की बात नहीं रही। अब जिस तरह की स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये मस्टरिंग पे डिपेंड नहीं कर सकता कि गांव से बुला के लाएंगे, नहीं, गांव से बुला के नहीं, जिसको भी लड़ना है, जो भी योद्धा है वो यहीं रहेगा, राइट है ना, सामने रहेगा, उसको पैसा देंगे, हर महीने 30 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी आपकी, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब भी उनको क्रेडिट करनी हो या जैसे भी पेमेंट करते हो। बट हाँ, क्या कैश पेमेंट पॉसिबल है? हाँ कैश पेमेंट पॉसिबल। पैलेसेस भी जो हमें दिखेंगे, राइट, दीज आर नॉट लाइक कि हाँ पैलेसेस जो आपके दिमाग में है, ये पैलेसेस आर मोर लाइक मड का इस्तेमाल होगा, इसमें वुड का इस्तेमाल होगा, राइट। इस तरीके के पैलेसेस अच्छे जो है बड़े से पैलेसेस क्रिएट करे जाएंगे।
राइट। सो दिस इज हाउ वी सी कि स्टेट्स आर गेटिंग क्रिएटेड, और ऐसे ऐसे आपके जनपद में से 40 जनपद में से आपके महाजनपद निकलेंगे। तो एज पर पाली टेक्स्ट देयर आर 16 महाजनपदास। 17 ऐसे महाजनपद हमको दिख रहे हैं। राइट। एक बार वापस अगर मैं इसको जो है आपको पिक्चर दूं कि कैसे क्रिएट हो रहा है, तो महाजनपदा जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब, जब हम कहते हैं महाजनपदा, इसका मतलब कि हाँ सबसे पहले राजा की बात करें तो राजा स्ट्रांग हो चुका है, काफी स्ट्रांग हो चुका है। राइट। राजा के पास अपनी आर्मी है, यस, स्टैंडिंग आर्मी, लिखो स्टैंडिंग आर्मी है। राजा के पास अपना टैक्सेशन सिस्टम है, यस, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। अब देखो बहुत एफिशिएंट, बहुत इनहांस तो धीरे धीरे होगा, बट क्या टैक्सेशन सिस्टम हो चुका है, हर किसी को पैसा देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, यस मैंडेटरी है। ऐसा मस्ती नहीं है कि हाँ जो है हमारा मन नहीं कर रहा हम पैसे नहीं देंगे। हर गांव वाले को, हर शहर वाले को पैसा देना पड़ेगा। टैक्सेशन मैंडेटरी हो चुका है। दूसरा हम समझे तो हाँ उसके एडवाइजर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी भी आ चुकी है, ब्यूरोक्रेसी भी आ चुकी है। अब वो छोटी है बड़ी है वो धीरे धीरे स्टेट पे डिपेंड करेगा, हो सकता है छोटी हो सकता है बड़ी हो सकता है कई लोग हायर किए हो। क्या ये राजा की पोजीशन अब हेरिडिटरी हो चुकी है? अब ये हेरिडिटरी हो चुकी है। तो किसी भी महाजनपद में या किसी भी किंगडम में, किसी भी नहीं, ऐसा कैटेगोरिकली नहीं कहते, बट हाँ मोस्ट ऑफ द महाजनपदास विल हैव किंग पोजीशन हेरिडिटरी। यानी कि पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे अब वो इलेक्शंस नहीं होंगे। पहले जो सिलेक्शंस हुआ करते थे, सभा समिति वगैरह की हमने बात करी थी, अब उन असेंबलीज का कोई बहुत मतलब है नहीं। राइट है ना, कोई बहुत मतलब सभा समिति वगैरह का, विधाता तो पहले ही खत्म हो गया था, अब सभा समिति का कोई बहुत मतलब नहीं है। यू कैन राइट कि नाउ सभा समिति नाम कहीं कहीं सुनाई देगा, बट इनकी कोई रेलेवेंस है नहीं। इनको कहा गया प्रजापति की 2 बेटियां हैं, सभा और समिति। राइट। क्या करती है पता नहीं। राइट। ऐसा बोला गया। तो ना हो तो सभा और समिति, तो हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी है। राजा अब कहेगा मेरा ही बेटा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसी के वोटिंग की जरूरत नहीं है। कहां गांव से आओगे वोट देने, है ना, हम संभाले हुए हैं। तो राजा की अब डायनेस्टी क्रिएट होने लगेंगे। राइट। अब आप देखेंगे कि हाँ डायनेस्टीज हैं, कि हाँ राजा, फिर उसका बेटा कौन बना, फिर उसका बेटा कौन बना, यहां से कहानी अब एक्चुअली चालू होती है। राइट है ना। तो डायनेस्टीज की बात करेंगे, स्पेशली मगध की बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हमने समझा कि महाजनपदास का मतलब ब्यूरोक्रेसी, स्टैंडिंग आर्मी, टैक्सेशन, यस ये तो है ही। इसके अलावा हमने समझा कि इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रेड। राइट। एंड ट्रेड इज सपोर्टेड बाय पंच मार्क्ड कॉइन्स। कॉइनेज सिस्टम आ चुका है। ट्रेड इज सपोर्टेड बाय प्रोडक्ट्स, आर्टिजन्स। और इसमें एक एग्जांपल जो प्राइम है वो है, एक तो आप जो है डेफिनेटली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर लिख सकते हो, उसके साथ साथ बोटिंग एंड ऑल, बोट मेकिंग, कारपेंट्री लिख सकते हो, स्मिथ लिख सकते हो, आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ। तो मेटल वर्क इंपॉर्टेंट है, यस। राइट। तो ट्रेड चालू हो जाएगा, इधर से उधर सामान खरीदने लगेंगे, तो बहुत सारे मर्चेंट्स आएंगे जो अब यही बिजनेस करते हैं। तो बिजनेसमैन भी क्रिएट हो रहे हैं। क्या ये भी वैश्य ही है? हाँ ये भी वैश्य ही है। किंग क्या बोलेंगे हम? क्षत्रिय हैं। राइट। एंड ये सब क्यों हो पाया? ये सब डेफिनेटली इसलिए हो पाया क्योंकि देयर इज एग्रीकल्चरल सरप्लस। राइट। ये क्रिएट ही इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज एग्रीकल्चरल सरप्लस। अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। यहीं से हम समझें तो अब यहीं पे अब जो है, अब ये पॉइंट है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो दिस विल ऑल्सो कम विद डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब वापस लिखावट चालू होगी ना। एग्जैक्टली ऐसे पिन पॉइंट नहीं कह सकते कि हाँ कहां से लिखावट चालू हो रही है, ये एरा है वो समथिंग, बट हाँ 500 के आसपास, बुद्धा की एज के आसपास ही हम समझे तो हाँ दिस इज द पॉइंट जहां पे राइटिंग, लिखना भी चालू हो जाएगा। राइटिंग, राइट है ना, कि लिखावट चालू हो जाएगी। और राइटिंग में जो स्क्रिप्ट यूज हो रही है सबसे पहले, एज फार एज वी नो, इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ना खाली करेंसी आ चुकी है, बट ऑल्सो, एंड क्यों जरूरत पड़ी राइटिंग की? क्योंकि यही सारा हिसाब किताब करना है, किसने कितना पैसा दिया, नहीं दिया, समथिंग, सारी रिकॉर्ड कीपिंग इसके लिए जरूरी है। तो क्या ट्रेड इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय राइटिंग? यस। अब लिखना चालू हो रहा है। अब पन्ननी अष्टाध्यायी लिखेंगे इसके बाद 450 में, है ना। तो पन्ननी जो अष्टाध्यायी लिख रहे हैं, दिस इज रफली 450 BC। यही एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास सोर्स ऑफ हिस्ट्री है।
राइट। तो पन्नी अष्टध्यायी 450 BC लिख रहे हैं, राइट। यानी कि अब जो है राइटिंग वगैरह यहाँ पे चालू हो चुकी है, तो महाजनपदास क्रिएट हो रहे हैं। आर्टिजन्स की बात करी हमने, राइटिंग की बात कर ली, ओके या। तो बलि जो है, बलि हमने कहा बलि जो है वो कंपलसरी हो चुकी है, टैक्सेशन सिस्टम आ चुका है एंड बलि इज कंपलसरी। बलि इज टैक्स इज कंपलसरी। और इसके लिए एक और ऑफिसर है, इस बलि साधक, जो गांव गांव जाके पैसा इकट्ठा करेगा। बलि साधक आपसे साधेगा, पैसा लेगा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ महाजनपदास। तो अब शायद जो है या ओके, तो वी हैव कवर्ड ऑल। नाउ अब इसी में एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसी जद्दोजहद में ये जो ग्रोथ आई है, ट्रांजिशन, इसीलिए हमने कहा था कि ये जो जोन था ये फिलॉसफी के हिसाब से केओस था, राइट। और बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे। यहीं पे हमने कहा था कि बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, और भी बहुत सारी फिलॉसफीज यहीं पे आई थी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आजीविका एंड ऑल, देयर आर मोर फिलॉसफीज, राइट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या ये बुद्धिज्म जैनिज्म हमें फिर सुनाई देंगे महाजनपदास के साथ? क्या फिर बुद्धा का नाम सुनाई देगा? यस, हमें फिर से बुद्धा का नाम सुनाई देगा। लास्ट चैप्टर से हमने कुछ नाम लिए थे, वो नाम यहां पे फिर से सरफेस करेंगे। तो हमने बात करी कि भाई जो है कंडीशन क्या है ना, किस तरीके से, क्या ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, किस तरीके से जो है महाजनपदास क्रिएट हो रहे हैं। तो हमने पूरी कंडीशन की बात करी कि कैसे जनपद या फिर महाजनपद क्रिएट होते हैं, और वो महाजनपद फाइनली 500 से 300 BC के बीच में हमको अब अर्बन एरिया दिख रहा है, हमको महाजनपद दिख रहा है, राइट। अगेन एक और बात इसमें मैं ऐड करूं तो महाजनपद मतलब दो चीजें, एक तो सीट ऑफ पावर, राजा और उसके पैलेसेस और आर्मी सब कुछ चाहिए, और दूसरा इट्स अ ट्रेडिंग पॉइंट। ये जो शहर है यहां पे आके लोग खरीदेंगे बेचेंगे। दिस शहर और बेसिकली दिस स्टेट विल आल्सो सर्व एज अ, नॉट ओनली शहर बट होल स्टेट विल आल्सो सर्व एज अ मार्केट, राइट। है ना कि यहां से सामान लेके यहां पे सामान लोग बेचने आएंगे, यहां से सामान खरीद के कहीं पे बेचने ले जाएंगे, राइट। तो मार्केट के लिए, ट्रेड के लिए जाना जाएगा। तो अर्बन एरिया के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आज भी यही देख लो, राइट। एक तो फॉर एग्जांपल जैसे लखनऊ ले लो, लखनऊ, तो लखनऊ इज द सीट ऑफ पावर, कि यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, तो जो यूपी की सरकार है वो लखनऊ से ऑपरेट करेगी, एक बात। बट जितना बिजनेस वगैरह आ रहा है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है, मार्केट है, तो जितना बिजनेस आ रहा है, बिजनेस भी मेनली लखनऊ में आता है, राइट। है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लखनऊ जिस तरह से आप देखिए, आप मुंबई देख लीजिए या फिर आप लेट से जो है दिल्ली देख लीजिए, कि दिल्ली इंडस्ट्रियल हब भी है, राइट, इंडस्ट्रीज भी हैं या फिर ऑफिसेज भी हैं सारे, और सीट ऑफ पावर भी है। तो ट्रेड इज वन थिंग एंड सीट ऑफ पावर इज वन थिंग, दिस मेक्स वन किंगडम। कि किंगडम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, या अर्बनाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आपका राजा और दूसरा ट्रेड। दिस इज व्हाट, दिस इज एरा ऑफ अर्बनाइजेशन। एक और बात समझो कि यहां से लगभग शुरू हुआ ये अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा, राइट। यहां से आप ट्रांजिट करके आ गए हैं अर्बन में, और अब अर्बनाइजेशन धीरे धीरे ये स्टेट्स राइज करेंगे, और इन स्टेट्स में जो सबसे बड़ा नाम आएगा वो है मगधा। अगेन दिस इज नॉट अ मूवी, आई होप ये आप लिख रहे हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ जो है एक बार फिर से देख लेते हैं, तो वापस जाके एक बार फिर से इसको प्ले कर लेना, राइट। है ना, जो है इसको समझ लेना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हेयर, क्योंकि अब यहीं से पूरा कनेक्ट हो रहा है आपका मौर्यन एम्पायर, फिर पोस्ट गुप्ता, जो क्या बोलते हैं पोस्ट मौर्य, और फिर गुप्ता एम्पायर, ये सारे टॉपिक यहीं से कनेक्ट होने लगेंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब हम राजाओं की एंट्री करा रहे हैं, अब हम डायनेस्टीज की एंट्री कराने जा रहे हैं, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि महाजनपदास, तो सारे राजा जो हैं, सारे राजा हेरिडिटरी नहीं होते, कुछ महाजनपदास गणसंघ भी होते हैं, और गणसंघ का जो हेड होता है वो इलेक्टेड हेड होता है। बोलते उसको भी राजा ही हैं, लेकिन वो इलेक्टेड होता है। अब गणसंघ अभी आगे आएगा तो बात करेंगे थोड़ी बहुत उसकी, राइट। बट दिस वाज ऑल अबाउट महाजनपदास की कंडीशन। तो हमने समझा कि हाँ किस तरीके से ग्रो हो रहा है, तो कंडीशन हमने समझ ली है। अब बात करते हैं महाजनपदास कौन कौन से हैं एंड क्या उनके फीचर्स हैं, क्या बात उनके बारे में हमको जाननी चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट महाजनपदास। तो हमको 16 महाजनपदास कुछ हमको दिख रहे हैं। अगेन क्या 16 महाजनपदास आपको रट लेने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट वंस, बाकी रिकॉग्नाइज कर लो उतना बहुत है। सो पहली बात नोटिस करो कि महाजनपदास मोस्टली, ये जो स्टेट्स की जो बात करी गई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ये मोस्टली विंध्या नदी, विंध्या जो है आपका विंध्यास है, विंध्यास के नॉर्दर्न साइड में है,
खाली एक अस्माका जो है आपका एक एक्सेप्शन है जो साउथ इंडिया की में पड़ता है या फिर सदर्न साइड ऑफ विंध्यास पड़ता है, राइट। एंड मोस्टली इट इज यूपी एंड बिहार, वेस्टर्न यूपी तक आ रहे हैं, बट हाँ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार इज द कोर। ये जो पार्ट है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, राइट। कोशाला एंड मगधा है ना, उसमें भी अंगा एंड ऑल नहीं, कोशाला एंड मगधा, तो दिस इज कोशाला, दिस ब्लॉक इज मगध, तो कोशाला एंड मगधा आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। एक और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है एमपी में, जिसका नाम है अवंती, दिस इज अवंती, राइट। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो दिस इज कुरु एंड दिस वन इज पंचाल, पांचाला। ये हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि कुरु पंचाल सबसे पहले आके स्ट्रांग थे। मैंने कहा था कि जो तगड़ा होता है बस में आके आगे बैठ जाता है, राइट। तो कुरु और पंचाला, तो कहानी यहां से शुरू हुई थी, तो ये स्ट्रांग थे, बट इस पॉइंट तक आते आते ये बहुत स्ट्रांग नहीं रहे। स्ट्रेंथ जो है वो यहां पे स्ट्रेंथ नहीं है। अब यहां पे स्ट्रेंथ क्यों है ये थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि हाँ क्यों स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहां पे स्ट्रेंथ है, यहां पे स्ट्रेंथ है, यहां पे कोई स्ट्रेंथ एज सच नहीं है। देन अगेन दो हमारे जो है महाजनपदास, एक है आपका गांधारा, थोड़ा पाकिस्तान एरिया लगेगा, गांधारा, दिस वन इज गांधारा, एंड हेयर वी हैव कंबोज। कंबोज आपका तजाकिस्तान तक लग जाएगा, राइट। अफगानिस्तान बॉर्डर जो है, पाकिस्तान नॉर्दर्न बॉर्डर, देन जो है आपका तजाकिस्तान, उस एरिया में पड़ता है कंबोजा, पामीर नॉट के पास कंबोजा। तो गांधार एंड कंबोज। अब थोड़ा थोड़ा बात करते हैं उनके बारे में, ऐसा हमें बहुत रिसर्च नहीं करनी, बट स्टिल जो है थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं इन सारी स्टेट्स के बारे में, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आयरन यूज से हमने समझा कि हाँ ये कहानी बदल रही है। तो 16 महाजनपदास हमको जो है, एक बुक है अंगुत्तारा निकाया, तो अंगुत्तारा निकाया में जिक्र है 16 महाजनपदास का। तो 16 महाजनपदास 9 पन्निनी ने भी जिक्र किए हैं, राइट। बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको 16 ऐसे जिक्र मिलते हैं। सो फर्स्ट वन, तो मगध, कोशाला, मैंने आपको नाम बताया कुछ कि हाँ दीज आर इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि वाजी, राइट, वाजी, तो वाजी से शुरू करते हैं, वाजीज। तो यहां पे वाजी, तो मगध के नॉर्दर्न साइड में वी हैव वाजी, या वी हैव वाजी, दिस वन वाजी, राइट, वाजी, वृज्जी भी कहते हैं, वाजी, इसको बना ही देते हैं। तो कहानी वाजी से शुरू करने का रीजन है, हमने कहा कि लेट से ये मगध है, बिहार मगध एरिया, और उसी के ऊपर एक जगह है विच इज वाजी या वृज्जी, वाजी। ये जो वाजी है यहां पे एक्चुअली 8 क्लैन रहते हैं, 8 क्लैन, और ये जो क्लैन्स हैं ये रिपब्लिक है, दीज आर रिपब्लिक। यहां पे जो राजा होता है वो हेरिडिटरी राजा नहीं होता, यहां का राजा कैसा होता है, ये इलेक्टेड राजा होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा, इलेक्टेड किंग हमको यहां पे देखने को मिलेगा। नाउ दिस किंग, ऐसे राज्यों में वी विल फाइंड कि ऐसे राज्यों में एक्चुअली 2 ही तरह के ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, एक क्षत्रिय हैं और दूसरे जो उनको सर्व करते हैं या बाकी का काम करते हैं इज योर दास कर्मकारा, दास कर्मकारा। तो यहां पे जो भी फैमिलीज हैं वो फैमिलीज कैसी होंगी, वो फैमिलीज एक्चुअली जो भी फैमिलीज मेन फैमिलीज हैं वो सारी रॉयल फैमिलीज हैं, सारे क्षत्रिय राजा हैं। तो टेक्निकली आप ऐसा मान लीजिए जैसे कि इसमें एक क्लैन है लिच्छावीज, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन जो है वो है लिच्छावी। क्या हमने लिच्छावी का जिक्र पहले किया हुआ है? हाँ, हमने लिच्छावी का जिक्र पहले भी किया है। हम लोग बात कर रहे थे कि वैशाली में लिच्छावीज हैं, और जो है जैनिज्म में हम बात कर रहे थे कि यहां से मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है जैन फैमिली का, राइट। या फिर आप ऐसा समझिए वर्धमान महावीर की फैमिली के साथ जो है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है यहाँ पे, राइट, है ना। वर्धमान महावीर की जो मदर है वो लिच्छावी प्रिंसेस है, ऐसा हमने बात करी थी।
राइट। तो लिच्छावी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन, तो यहां पे 8 क्लैंस हैं और जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है वो है लिच्छावी और उसकी कैपिटल है वैशाली। तो ऐसा कहा जाता है कि लिच्छावी की जो पार्लियामेंट थी उसमें 7700 राजा थे, 7707 राजा, मतलब इतनी फैमिलीज रही होंगी या इतने एडल्ट रहे होंगे, राइट, जो कि कह रहे थे कि हम सारे क्षत्रिय हैं तो हम सारे राजा हैं। अब उसमें दे विल बी हैविंग सम हेड कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए एक पर्सन को चूज कर लेते हैं, तो इट इज मोर लाइक अ पार्लियामेंट। बाकी जो लोग हैं, जो फैमिलीज, इनके अलावा जो हैं वो मे बी वैश्य हो, बेसिकली आप ऐसा कह लीजिए कि वो खेती कर रहे हैं या क्षत्रियों को सर्विस दे रहे हैं। यहां पे कोई एक राजा, स्ट्रॉन्ग राजा नहीं होता जो कि डेस्पोटिक हो, जो कि अपनी मर्जी से जो करना चाहे करे। डेस्पोटिक क्या होता है कि जैसे अकबर है, अकबर ने कहा कि हाँ भाई इसको उठा के लेकर आओ और छज्जे से नीचे फेंक दो, राइट, छज्जे से नीचे फेंक दिया गया, उसने कहा नहीं मरा, अच्छा दोबारा लेके आओ फिर फेंक दो, राइट। तो ऐसा जो बिहेवियर है दैट इज डेस्पोटिक, कि हाँ जो है इसका ट्रायल क्या ही करना है, मुझे लग रहा है कि इसको मार देना चाहिए तो मार दो, राइट, मुझे लग रहा है युद्ध कर देना चाहिए तो युद्ध कर दो, राइट। तो ये जो आइडिया है कि हाँ अपने हिसाब से, जैसे अशोक हो गए, जैसे जो है अकबर हो गए, दीज आर डेस्पोटिक रूलर्स, कि हाँ जो है अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है राजा डेस्पोटिक बिहेव करेगा। मोस्ट ऑफ द किंग्स, 90% प्लस किंग्स विल बी डेस्पोटिक ओनली, राइट। तो बट ये क्या राजा डेस्पोटिक हो सकता है? नहीं। यहां पे इलेक्शन अभी बाकी है, यहां पे सपोर्ट ऑफ द किंगडम अभी बाकी, राइट। तो ये अपने मन से कुछ भी बिहेव नहीं कर सकता और यही इनकी वीकनेस भी है, इसीलिए लोग हारेंगे भी। बट फिलहाल सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसमें जो है फाइट जो है फैमिली है वो है लिच्छावीज की, और यहीं पे आते हैं नात्रिकास, जो एक्चुअली महावीर, वर्धमान महावीर की फैमिली, नात्रिकास, राइट। तो दो फेमस क्लैन जो है लिच्छावीज एंड नात्रिकास वो यहाँ पे प्लेस्ड हैं, एंड देयर आर मोर जो है रिपब्लिक्स, जैसे कि यहीं पास में है शाक्यास। अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा मैं, बट हाँ शाक्यास है, मल्लाज है, मल्लाज, दीज आर रिपब्लिक्स। तो मल्लाज हो गए, वाजी हो गए, शाक्यास हो गए, दीज आर टेक्निकली रिपब्लिक्स, राइट। तो ये हमें वैशाली एक दिख रहा है कि हाँ वैशाली डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट हो रहा है, राइट, वैशाली। एंड जो है अगर अभी देखें तो वैशाली है बसरा सेटलमेंट है, बसरा डिस्ट्रिक्ट है आज के हिसाब से, ओके। तो महाजनपद। नाउ अनदर किंगडम, सो लेट्स, ये तो हमने बात करी किसकी, रिपब्लिक्स की बात करी, अब बात करते हैं राजाओं की बात करते हैं। तो अनदर प्लेस विच इज गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर काशी, राइट, काशी। अब काशी क्या है? काशी इज नोन फॉर, एक तो गंगा नदी बह रही है, काशी बोलते तो बनारस, राइट, कैपिटल वाराणसी है, तो वाराणसी का मतलब हो गया दो नदियां हैं, वरुण और असी, तो वरुण और असी के बीच में बनारस है, वरुण एंड असी, राइट, है ना, गंगा नदी के किनारे है तो गंगा नदी। नाउ थिंक अबाउट दिस, राइट, ये बनारस है, बनारस, लेट्स से बनारस है, वाराणसी, और फिर ये जो पूरा एरिया है ये क्या क्रिएट हो गया? ये काशी क्रिएट हो गया। काशी, क्या कोई काशी का राजा होगा? हाँ कोई राजा होगा, कोई फेमस है? ऐसा फेमस तो कोई नाम नहीं है, बट एनीवे, तो काशी हमने समझा कि काशी इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज वाई, राइट, वाई। यहीं पे एक और बात समझते हैं। अब क्योंकि ये ट्रेडिंग एरा है, राइट, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको बेचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल काशी में कॉटन टेक्सटाइल की ट्रेडिंग होती है, कॉटन टेक्सटाइल, यहां पे कपड़े खूब खरीदे बेचे जाते हैं, पॉपुलेटेड एरिया है, कॉटन टेक्सटाइल चल रहा है, घोड़े खरीदे बेचे जाते हैं, हॉर्सेस, और एक ऑरेंज रंग का कपड़ा है, ऑरेंज रोब, जो कि आपके जो मॉन्क्स पहनते हैं ना, मॉन्क्स, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए, राइट, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते थे, तो उसे बोला जाता है कषाय। क्यों? क्योंकि काशी का है। अब वो पता नहीं कषाय के नाम पे काशी नाम पड़ा है या काशी के नाम पे कषाय नाम पड़ा है, बट हाँ काशी जो है पहले रहा होगा, उसके नाम से आया होगा कषाय, तो काशी जो है, काशी इज फेमस, राइट। काशी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? काशी में ट्रेड हो रहा है, क्यों ट्रेड हो पा रहा है? क्योंकि ये नदी के किनारे है। अब उस समय देखो हाईवेज नहीं होते थे, मतलब होते थे बट दे वर नॉट एज एफिशिएंट, राइट। जैसे आज हम हाईवे देखते हैं, चौड़ा 6 लेन हाईवेज, उस समय क्या होता था? मेन फोर्स होता था ये नदियां, तो नदियों के ऊपर बहुत ट्रांसपोर्ट होता था, तो अगर कोई नदी किनारे शहर है तो वो जल्दी ग्रो करेगा। बनारस ऐसा कोर शहर क्रिएट हो रहा है, वाराणसी, जो कि ग्रो करने लगेगा। अब पहले वाराणसी ग्रो करेगा, नगर बनेगा, महानगर बनेगा, ये एरिया जनपद बनेगा, और फिर क्रिएट होगा महाजनपदा, राइट। तो काशी, तो हमें 500 BC के आसपास यहाँ पे मड एम्बैंकमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं,
हैबिटेशन दिख रहा है कि हाँ 500 BC के आसपास यहाँ हैबिटेशन ऑलरेडी चालू हो चुका था, राइट। तो एक जिक्र हमको जो मिलता है सबसे बड़ा पहला नाम जो है वो है काशी, बनारस के किनारे काशी। नाउ अब यही काशी के नॉर्थ में लेट से ये है काशी। काशी के नॉर्थ में एक दूसरी किंगडम है विच इज कोशाला, राइट, कोशाला। नो कोशाला में बुद्धा के टाइम में अगर हम बात करें तो बुद्धा के टाइम में कोशाला के राजा हुआ करते थे प्रसन्नजीत, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ प्रसन्नजीत एंड बुद्धा, राइट। एनीवे तो हमें स्टोरीज में नहीं जानना, बट स्टिल कोशाला की अगर हम बात करें तो कोशाला विल अनेक्स, कोशाला जो है काशी को अनेक्स कर लेगा एंड काशी विल बिकम पार्ट ऑफ कोशाला ओनली। तो कोशाला का राइज हो रहा है, पावरफुल किंगडम है, स्पेशली अंडर प्रसन्नजीत, इट्स अ वेरी पावरफुल किंगडम कोशाला, राइट। ये बुद्धा के कंटेम्परेरी है, सॉरी, यही बुद्धा का एरा है, बुद्धा का टाइम है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट रफली 550 BC के आसपास, 520 540 520 BC लिख लो, 520 BC के आसपास है ना। यहां की हम कहीं बात कर रहे हैं 500 BC के आसपास की बात कर रहे हैं कि बुद्धा भी रहे होंगे, प्रसन्नजीत भी राजा रहे होंगे। तो क्या किसका राइज हो रहा है? कोशाला का राइज हो रहा है, कोशाला। अब कोशाला में हम देखें तो कोशाला की एक कैपिटल है श्रावस्ती, सहेत महेत, राइट। तो श्रावस्ती तो कैपिटल, अब क्या हो सकता है, यूपीएससी ऐसे मैच द कॉलम दे सकता है कि कैपिटल बता दो, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती इज द कैपिटल ऑफ जो है ऑफ कोशाला, राइट। तो अयोध्या एक इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पे अयोध्या। अब अयोध्या हमको पता है कि भगवान राम जी की कहानी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो वन इंपॉर्टेंट सिटी इज अयोध्या। अयोध्या कोशाला में पड़ेगा, राइट। कोशालाधीश है ना, राम जी को कहा जाता है जो है अयोध्या। सेकंड कोशाला के पास ही वो टेरिटरी भी है बुद्धा जी की, विच इज शाक्या। तो यहीं पे शाक्यास भी रहते हैं, शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु। तो जो बुद्धा की जो जन्मभूमि है, या जो बुद्धा का जो है नेटिव लैंड है शाक्या, वो भी यहीं है। एंड देन कोशाला की एक बार इनसे प्रसन्नजीत का इनसे झगड़ा होगा एंड दे विल अनेक्स शाक्यास एज वेल। तो शाक्यास को भी कोशालन कहा गया है, बुद्धा को भी इसीलिए कभी कभी कोशालन कहा जाता है कि वो भी कोशाला का पार्ट है, राइट। कोशाला में रहते थे क्योंकि कोशालास ने शाक्यास को अनेक्स कर दिया था। नाउ अगेन पॉइंट इज कि जो शाक्यास हैं, शाक्यास आपको इस मैप में दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे शाक्यास। तो दिस इज कोशाला, राइट। यहीं बगल में अयोध्या है, तो दिस इज अयोध्या, कोशाला, और ये बगल में शाक्यास, ये काशी। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, दिस ऑल बिकेम पार्ट ऑफ कोशाला, राइट। पढ़ने में आ रहा है? हाँ आ रहा है पढ़ने में, ओके। तो कोशाला इज अनदर स्ट्रॉन्ग किंगडम गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर नाउ। तो शाक्यास और कपिलवस्तु भी इन्हीं के पास चले जाएंगे, राइट। एक और कैपिटल है लुम्बिनी। लुम्बिनी इज बेसिकली द पॉइंट जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, राइट। तो लुम्बिनी, तो ये एक्सपैंड कर गए, थोड़ा नेपाल साइड में एंटर कर गए। नाउ नेक्स्ट मल्लास की बात करते हैं, मल्लास। तो अब बात आता है आपका यहाँ पे गणसंघ का मैप में कह रहा था, तो गणसंघ के मैप में आप देखो तो नाउ यू कैन फाइंड मल्लास ओवर हियर, मल्लास एंड शाक्यास, राइट। मल्लास एंड शाक्यास प्लस लिच्छावीस की हम बात कर रहे थे कि हाँ लिच्छावीस, दिस इज लिच्छावी। तो लिच्छावी का सेंटर ये है और यहाँ पे मल्लास हैं, मौर्यास हैं, राइट। देन आपके शाक्यास हैं। दीज आर योर जो है मेजर गणसंघ जो कि रिपब्लिकन है। तो रिपब्लिकन क्लैन नियर कोशाला इज मल्लास। इनकी जो कैपिटल है कुशिनारा है, कुशिनारा। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे बुद्धा ने एक जो है, बुद्धा हैज पास्ड अवे, बुद्धा पास्ड अवे एट कुशिनारा। नाउ टेल मी इस इवेंट को क्या कहते हैं, राइट है ना। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, हमने पढ़ी है बात, राइट, कि बुद्धा जो गए हमें छोड़ के, राइट। तो उस इवेंट को क्या कहा गया है? तो दिस इज कसिया इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट, जो जगह है कुशिनारा। नाउ और आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट वत्सास की। वत्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो वत्स आर हेयर, वत्स। तो यही कोशाला के बगल में पड़ोसी हैं वत्स, राइट। दिस इज वत्स। लेट्स टॉक अबाउट वत्स नाउ। वत्स
तो वत्स जो किंगडम है, वत्स किंगडम इज योर इलाहाबाद के पास। तो कहानी क्या है कि जो कुरूज हुआ करते थे, कुरूज, तो जब बाढ़ वगैरह आई, राइट है ना, ड्यू टू सम जो है फ्लड एंड ऑल, कुरूज शिफ्ट हो गए थे और कुरूज के ही डिसेंडेंट हैं जो कि वत्स के यहां रहते हैं। तो वत्सास जो है वो कुरु के डिसेंडेंट हैं, राइट है ना, कि कुरु क्लैन ओरिजिनली हुआ करते थे, हस्तिनापुर में रहा करते थे कुरूज के साथ, हस्तिनापुर, बट देन दे हैड शिफ्टेड टू दिस प्लेस वत्सा, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है आज के हिसाब से अगर आप देखिए तो इलाहाबाद, राइट। तो कैपिटल अगर हम देखें तो कैपिटल इज कौशाम्बी। आज के हिसाब से अगर आप देखिए तो इलाहाबाद पड़ेगा यहाँ पे। तो गंगा जमुना कन्फ्लुएंस जहां पे है, गंगा और जमुना मिल जहां पे रहे हैं, वो एरिया वत्सास में पड़ रहा है, वत्सास। नाउ वत्स में एक नाम आप और लिख सकते हैं, वत्स के राजा इस समय जो हैं वो हैं उदयना, राइट। और उनके ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, जैसे जो है प्रियदर्शिका लिखा गया है, रत्नावली लिखा गया है, राइट। तो इनके ऊपर जो है है ना, तो प्रियदर्शिका जो है, रत्नावली, तो इन्होंने, इनके ऊपर जो है हर्षवर्धन ने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, है ना। आगे एक जगह बात कर लेंगे जहाँ पे हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। तो वहां पे जो हीरो है उन नॉवेल्स के वो एक्चुअली उदयना है, राइट। तो उदयन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जो है वेस्टर्न यूपी। तो वेस्टर्न यूपी कुरूज एंड पंचाल है। कुरु पंचाल अब बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रह गए, राइट। यहां तक कि कई जगह डॉक्यूमेंट्स में ऐसा भी लिखा है कि कुरु पंचाल ये भी क्या है, ये भी आपके रिपब्लिक है, गणसंघ है, राइट। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट हाँ मे बी। बट अब इनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, पावर जो किसी जमाने में रहा करती थी, अर्ली वैदिक एरा में, तो हमने समझा था कि हाँ दे वर वेरी वेरी पावरफुल। हमने बात करी थी भारत और पुरु जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है, उन्हीं से मिलके बना था क्या, कुरु, है ना। तो लेटर वैदिक एरा तक देवर प्रोमिनेंट, देवर इंपॉर्टेंट, बट अब जो है महाजनपदास में दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, नॉट एज प्रोमिनेंट। अब ये पावर सेंटर नहीं रह गए। पावर सेंटर कहां शिफ्ट हो गया, वो टुवर्ड्स ईस्टर्न यूपी, बिहार, इस साइड अब वो पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका है, राइट। एक और सेंटर की बात करते हैं विच इज अवंती। तो अवंती हम देखें अगर, अवंती इज दिस एरिया, एमपी, राइट। अवंती, अब अवंती जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट हो रहा है। रीजन एक तो इस एरिया में, स्पेशली ईस्टर्न एमपी साइड, दे हैव देयर ओन आयरन, राइट। इसको भी वहीं बनाते हैं अवंती। तो अवंती वी विल फाइंड अवंती, तो इनकी दो राजधानी है, पहली उज्जैन। तो आप समझिए ये उज्जैन कितनी पुरानी नगरी है, राइट है ना। बनारस कितनी पुरानी नगरी है। और दूसरी है महिषमाती, बाहुबली वाली नहीं है, महिषमाती खाली नाम है, महिषमाती। एंड इसमें उज्जैन जो है विल सरपास महिषमती, राइट है ना। तो महिषमती डिक्लाइन कर जाएगा, महिषमती उतना नहीं ग्रो कर पाएगा जितना कि उज्जैन ग्रो करेगा। इस समय यहाँ पे राजा हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ बुद्धा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। यहाँ पे जो राजा हैं उनका नाम है चंद्रप्रद्योत, और भी आगे कहते हैं इनको महासेना, ऐसे कह के थोड़ा इज्जत देते हैं, महासेना, चंद्रप्रद्योत महासेना यहाँ पे राजा हुआ करते थे, राइट। तो अवंती, उज्जैन एंड महिषमती, प्लस अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हाँ दे आर पावरफुल, स्पेशली ईस्टर्न एमपी साइड में दे हैव देयर ओन आयरन ओर्स। तो इनके पास जो वेपन्स एंड ऑल हैं ये भी स्ट्रांग है। तो अगर कोई एक्चुअली चैलेंज कर सकता है मगध को, बिहार को, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ अवंती है, राइट। अवंती कैन एक्चुअली चैलेंज। यहां पे हमको दिखेंगे आयरन वर्क दिखेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन दिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी विल फाइंड कि दे आर दी पावर सेंटर जो कि एक्चुअली किसी जमाने में बिहार को चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में होने वाला है बिहार का राइज ऑफ मगधा। इसको हटाई देते हैं, राइज ऑफ मगधा। चलिए, हमने बात करी जो है आपकी अवंती की। दिस इज सेंट्रल मालवा रीजन, एमपी, एडजॉइनिंग एमपी। नेक्स्ट
नेक्स्ट मगध की तो खैर कहानी हमें डिटेल में पढ़नी है, बट हियर वी हैव मगधा, मगध। और अभी हमें मगध में कैपिटल दिख रही है, इसकी कैपिटल है राजगीर। So now Magad is the strongest state or will become strongest state, मगध। अभी इसकी कहानी डिटेल में पढ़नी है तो अभी यहां पे बात नहीं कर रहे हैं मगध की, बट हाँ ये है भाई पावरफुल, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या ही है। यहां दो राजा हैं, पहला बिंबिसारा, अशोका के सॉरी बुद्धा के टाइम में, अगेन इन द टाइम्स ऑफ बुद्धा वी हैव बिंबिसारा। अब बिंबिसारा और बुद्धा की बात हम लोग कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो बिंबिसारा और इन्हीं का बेटा है अजातशत्रु। तो इन लोगों के बारे में अभी जो है डिटेल में पढ़ना है, राइट। दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर अस, अजातशत्रु एंड बिंबिसारा, राइट। तो ये डिटेल में जाएंगे मगध में, बट यस। अनदर टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर गांधारा एंड कंबोज। तो गांधार एरिया एंड और बाहर निकल जाए तो कंबोज एरिया, रीचिंग टिल तुर्कमेनिस्तान, राइट है ना, या सॉरी रीचिंग टिल तजाकिस्तान। तो गांधारा एंड कंबोज, गांधार एंड कंबोज। अब ये हमारे काफी दूर के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोग रह रहे हैं, राइट। गांधार रह रहे, कंबोज रह रहे। तो कंबोज जो है जनपद में पन्नी की तरह मेंशन्ड है, बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज महाजनपदा, राइट। पाली टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये महाजनपदास की तरह मेंशन्ड है। यहाँ के जो है नाउ ये जो है कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट सम इन्वेजन्स, राइट है ना, एंड देन विल फाइंड कि हाँ दे विल बिकम, वहां पे थोड़ी सिग्निफिकेंस हमको गांधार और कंबोज की दिखाई देगी। हालांकि गांधार के लिए फेमस है, गांधार के लिए फेमस है कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं हमारे, जैसे कि चाणक्य, जैसे कि जीविका, राइट। जीविका इज अ फिजिशियन, डॉक्टर है जीविका, या ओके। तो जीविका एंड ऑल, तो ये लोग, गांधार वाज अ पॉइंट जो एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, जहां पे लोग पढ़ने जाते थे, रिसर्च करने जाते थे, फिगर आउट करने जाते थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा, राइट है ना। तो खूब रिसर्च, खूब फिलॉसफी हुआ करती थी गांधार रीजन में। तो गांधार और कंबोज भी क्या जनपदास में मेंशन्ड है, राइट। महाजनपदास में मेंशन्ड है, यस, दे आर ऑल्सो मेंशन्ड एज महाजनपदास, राइट। सो गांधारा की जो कैपिटल है इट इज तक्षशिला, कैपिटल इज तक्षशिला। एंड कंबोज की कैपिटल है राजपुर, तो यह है कंबोज एंड, या कंबोज एंड गांधारा। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि हाँ ताजिकिस्तान एरिया पड़ जाएगा, ये जो है आपका कंबोज, पामीर एरिया के आसपास पड़ जाएगा। एंड यहाँ पे भी हमको जो आयरन ट्रेड हैं, चाहे वो आपके घोड़े हों, चैरियट्स हों, स्वास्तिक हों, ये हमको जो है इस एरा में हमको देखने को मिले, राइट है ना। कंबोज में संस्कृत बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी। एंड रीजन ये भी है क्योंकि ये ट्रेडिंग पॉइंट है, तो दैट इज द रीजन ये जो सारे जनपद हैं ये रास्ता जाता था महाजनपदास में, तो ये सारे महाजनपदास एक दूसरे से कनेक्टेड थे इस तरीके से, राइट है कि यहाँ का सामान वहां बेचा जाएगा, वहां का सामान यहाँ बेचा जाएगा, तो एक पूरा रास्ता जा रहा है, पूरा ये लोग कनेक्टेड हैं, और इस रास्ते को कहा जाता है उत्तर पथ, उत्तर पथा। सिमिलरली एक रास्ता साउथ इंडिया की तरफ भी जाता है और कनेक्ट करता है टिल योर अश्माका, दिस इज दक्षिण पथ। तो ये दो मेन ट्रेड रूट्स हैं, उत्तर पथ हैं, दक्षिण पथ, राइट। इसके थ्रू सारा सामान फ्लो करेगा, बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर महाजनपदास, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट महाजनपद थे वो हमने बात करी, राइट। हमें सारे नहीं जानने, इंपॉर्टेंट वाले जानने, इंपॉर्टेंट वाले यूपीएससी कुछ पूछ सकता है। तो महाजनपदास, नाउ आफ्टर महाजनपदास लेट्स टॉक अबाउट कि मगध का राइज कैसे हो रहा है, राइट। पहले बात करते हैं कैसे, तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ द मगधन एम्पायर, राइट। मगध का ग्रोथ आइए समझते हैं। तो मगध अगर हम समझें तो मगध तेजी से ग्रो करना चालू करेगा, और इनिशियल स्टेज में देखो तो इनिशियल स्टेज में ये पूरा अवंती वाला पार्ट भी मगध के पास आ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे हो रहा है, राइट। तो आइए बात करते हैं मगध की। तो मगध की कहानी चालू होती है बिंबिसारा से। तो हम बात करेंगे 3 डायनेस्टी की। एक हम बात करेंगे बिंबिसारा यानी हरियनका डायनेस्टी,
मगधा। तो एक हम बात करेंगे हरियनका डायनेस्टी। थोड़ा टाइमलाइन बनाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। हालांकि ऐसा टाइमलाइन बना के बहुत रटना नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है सिंप्लिसिटी बना लेंगे। तो हरियनका डायनेस्टी है, दूसरे आएंगे शिशुनागाज, और तीसरे आएंगे नंदाज। तो कहानी शुरू होती है हरियनका डायनेस्टी से। हरियनका डायनेस्टी के दो राजा ऑलरेडी आप नाम जानते हैं, एक है बिंबिसारा। तो शुरुआत जो कहानी की हो रही है वो बिंबिसारा से हो रही है, और फिर उनके बेटे अजातशत्रु। यहां से कहानी शुरू होती है, अजातशत्रु। नाउ तो हम बात करें कि कहानी एक्चुअली बिंबिसारा से चालू होती है। तो बिंबिसारा इज रफली बिंबिसारा इज रफली कह रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है, ईयर मार्क करना कोई जरूरी नहीं है। रफली 550 से आप 490 मार्क कर सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, चलेगा। राइट, 550 बीसी से 490 बीसी। मैं पहले ही कह रहा हूं ये ईयर्स करेक्ट नहीं है। राइट, ये 544 होना चाहिए था, ये वाला 492 होना चाहिए था, मुझे पता है, बट फिर भी लेट्स नॉट डू दिस, क्योंकि ऐसी बात, पहली बात हमें बहुत एक्यूरेटली पता भी नहीं है। राइट है ना, एक बात। और दूसरी बात, मैटर भी नहीं करता। तो हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, डिस्क्लेमर ऑन है। राइट, इट इज ओनली फॉर यूपीएससी कि आप कुछ चीजें रिटेन कर पाए, इसीलिए ऐसे ईयर लिख रहे हैं। हालांकि रटना है, रटना तो नहीं है ना, बस सुने रहो, समझे रहो, क्रोनोलॉजी इस तरीके से कुछ जा रही है। राइट, तो 40 साल का रूल, 35 साल का रूल रफली एग्जिस्ट करता है, किसका? बिंबिसारा का। बिंबिसारा इज नोन फॉर कि इनकी जो डिप्लोमेसी है उसकी वजह से जो मगध का इन्फ्लुएंस है ये अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है। राइट, बिंबिसारा ने क्या किया है ना, बिंबिसारा के जीवन की उपलब्धि है शादियां। इन्होंने शादियां करी। राइट है ना, इन्होंने शादियां करी। अब जरा शादियां समझते हैं जरा बिंबिसारा की। सुनाओ, बिंबिसारा का जो विवाह है तो ये मगध यहां हुआ करता था। दिस इज मगध। राइट, मगधा। अब मगध के राजा हैं बिंबिसारा। बिंबिसारा का एक विवाह हुआ है चिल्लाना से, ये आप पहले भी जानते हैं। राइट, चिल्लाना इज द डॉटर ऑफ लिच्छावी प्रिंस चेतक। राइट, तो लिच्छावी है चिल्लाना। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि बिंबिसारा यहीं पे बैठे हैं लिच्छावीज के दामाद हो गए। राइट है ना, तो इस एरिया के दामाद हो गए, यानी पड़ोसी के दामाद हो गए। बहुत बढ़िया। तो क्या उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया? क्या उनकी सुनी जाएगी इस एरिया में? यस, ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। दूसरा, बिंबिसारा की शादी, एक दूसरी शादी जो हुई है, दूसरी शादी हुई है जो है आपके, इनका नाम है कोसाला देवी। तो शी इज फ्रॉम कोसाला। राइट, तो इनका एक विवाह यहां कोशाला के साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, कोशाला देवी। यानी अब एक कनेक्शन इधर भी क्रिएट हो गया कोशाला के साथ। यस, और कोशाला के पास हुआ करता था क्या? काशी। अभी हमने सीखा था। तो काशी जो है, काशी वाला एरिया, काशी विल बी गिवन टू हिम एज डाउरी। क्या एरिया भी बढ़ गया है? राइट, डाउरी में काशी भी मिल गया। यहां का जो डाउरी है, ये जो काशी है, काशी से 1 लाख कॉइन्स रेवेन्यू आता है ना। तो सिर्फ जो है काशी नहीं मिला है, काशी की रेंटल इनकम भी है। राइट, पैसा भी आ रहा है कि हर साल आपको 1 लाख कॉइन्स आपको मिलेगा। अभी क्या दिखाता है? 1 लाख कॉइन अगर मिल रहा है, डाउरी अगर आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया है ना। ये छोटा सा स्टेटमेंट काफी बातें बताता है। पहली बात क्या बताता है? पहली बात, उस जमाने में डाउरी होती थी। राइट, ये भी हमने सीखा कि चलो हाँ, दहेज दिया जाता था। दूसरा काशी से सिक्के इकट्ठे करे जा रहे हैं एज टैक्सेशन। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो टैक्सेशन है वो कॉइन और काइंड दोनों में होता है। राइट, कैश और काइंड में दोनों। अब हमको दिख रहा है कि हाँ भाई, कैश में यहां पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। राइट है ना, कि कैश इकट्ठा किया जा रहा है, तो कैश मिल रहा है, तो कैश में पैसा इकट्ठा हो रहा है।
एक बात हो गई, यानी टैक्सेशन सिस्टम डिफाइन सा हो रहा है, टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर है कि हाँ दहेज देते वक्त बाप कह सकता है, फादर कह सकता है कि हाँ भाई मेरी बेटी के जो हम दहेज दे रहे हैं इसमें 1 लाख रुपए जो है दामाद जी आपको हर साल जो है रेवेन्यू आएगा। और क्या हमको पता चला, हमको ये भी पता चला कि नाउ देयर इज प्रॉपर अकाउंटिंग, कि हाँ जो है राजा को पता है, कोशाला के राजा को पता है कि हाँ भाई जो है इस एरिया का काशी का रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, यानी अकाउंटिंग हो रही है, कहीं लिखा जा रहा होगा, नोट डाउन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, राइट। रैंडम नहीं जितना पैसा आएगा दामाद जी आपका, ऐसा रैंडम नहीं है। तो क्या हो रहा है, बिंबिसारा, बिंबिसारा इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। बिंबिसारा एक तरफ 2 स्ट्रॉन्ग सेंटर थे यहाँ पे, कोशाला के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, और दूसरा जो है लिच्छावी के साथ भी जो है मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, तो चिल्लाना और कौशला देवी, राइट। सिमिलरली द थर्ड क्वीन, तो पंजाब साइड एक क्लैन है मादरा, राइट। तो यहां पे एक क्लैन है मादरा, तो इनकी प्रिंसेस है, राइट, उनका नाम है खेमा, राइट। तो खेमा, शी इज अ मादरा प्रिंसेस। तो पहला हमें दिख रहा है कि हाँ ड्यू टू दीज मैट्रिमोनियल अलायंसेस, इनका जो वर्चस्व है, बिंबिसारा का जो वर्चस्व है, वो वर्चस्व हमको काफी बड़ा स्टेचर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एक बात। दूसरा और हमको क्या पता चलता है इनके बारे में कि इनके बगल में एक छोटा सा राज्य था विच इज योर अंग। तो यही एक छोटी सी किंगडम है अंग की, अंग, राइट। तो आपने महाभारत अगर कभी देखी है तो अंगराज कर्ण की बात करी जाती है, अंगराज कर्ण अंग के राजा है ना। तो अंग जो है, अंग इन्होंने एनेक्स कर लिया है। तो खाली मैट्रिमोनियल अलायंसेस नहीं है, राइट, एनेक्सेशन भी है। तो अंग एनेक्स कर लिया है, एनेक्सेशन, और अंग एनेक्स करने के बाद अपने बेटे, तो चिल्लाना का बेटा है अजातशत्रु, अपने बेटे अजातशत्रु को वहां पे गवर्नर बना दिया है कि वो वाला इलाका तुम देखोगे। तो अजातशत्रु वहां पे बैठे भी हुए हैं, राइट। प्लस गांधारा के साथ भी इनके एम्बेसी एक्सचेंज हुए हैं। तो गांधारा, तो यहां पे गांधारा है, तो गांधारा से भी क्या फॉर्मल कुछ दोस्ती हुई है, गांधारा से भी कनेक्शन कुछ ना कुछ है, होना भी चाहिए। गांधारा चाहता है कि ये ट्रेड होता रहे, उत्तर पथ पे बिजनेस चलता रहे, तो मगध से दोस्ती इंपॉर्टेंट है, तो हाँ मगध से दोस्ती भी है, राइट। नाउ अब मुद्दा बचता है सिर्फ और सिर्फ अवंती का। अवंती का क्या करें साहब, अवंती, मालवा रीजन, उज्जैन रीजन, राइट, प्लस थोड़ा सा एमपी। अवंती पे बैठे हैं चंद प्रद्योत महासेना, चंद प्रद्योत। अब एक बार इनको कुछ बीमार हो जाते हैं, कहते हैं जॉन्डिस शायद हो गया था, बट हाँ फिर भी वो बीमार हो जाते हैं। और पहले इन दोनों में क्या थोड़ा तनातनी है, क्योंकि यही दोनों स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, राइट। अवंती थोड़ा सा जो है नीचे बना देना चाहिए था, थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो अवंती जो है वो यहां बना देते हैं, राइट, इसको ऐसे कर देते हैं, अवंती चंद प्रद्योत महासेना, राइट, अवंती। तो अवंती के जो राजा एक बार बीमार पड़ गए, जब बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपना एक फिजिशियन भेजा, राइट है ना, एक फिजिशियन भेजा कि जाओ उसकी हेल्प कर दो। तो पहले देखो दोनों में दुश्मनी थी, लेकिन इनका एक डॉक्टर है जीविका, तो जीविका को भेजा कि जाओ इनका इलाज कर दो, एंड फ्रॉम देयर चंद प्रद्योत और बिंबिसारा दोनों मित्र बन गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि देखो एक्चुअल राज कोई बहुत बड़ा ग्रो नहीं हुआ है, राइट। ऐसा नहीं कि पूरा एरिया इन्होंने जीत लिया है, सबको हरा दिया है, नहीं, बट विद दी शेयर डिप्लोमेसी, राइट, व्हाट इज डोमिनेटिंग ओवर हियर इज हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स। डिप्लोमेसी की वजह से बिंबिसारा क्या एक बड़ा राज्य कार्व आउट कर पा रहे हैं, और राज्य तो भले का छोटा सा ही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बड़ा कार्व आउट कर पा रहे हैं, राइट। ये यहां पे डेफिनेटली जो है यू कैन से सक्सेस है बिंबिसारा की, राइट। तो बिंबिसारा अपने राज्य में, अपनी रेन में इस तरह का जो है इन्फ्लुएंस कार्व आउट कर पा रहे हैं। दिस इज समथिंग जो है वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ इनका जो बेटा है अजातशत्रु, तो बिंबिसारा की बात कर दी हमने, अब आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु पे, राइट। तो अजातशत्रु,
तो रफली टिल 450 460 वी हैव, ऐसा भी रख सकते हो 550 से 500, 500 550, ऐसा भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राइट, बिंबिसारा अजातशत्रु। ध्यान रहे हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा कोई हिस्ट्री में हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई एग्जैक्ट ईयर से जो है मतलब नहीं है ना, रफली हमको आइडिया होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है। अजातशत्रु, तो बिंबिसारा अजातशत्रु सबसे पहले जो है उनको बहुत डेस्परेशन है राजा बनने के लिए। राइट, तो देख रहे हैं कि मेरे फादर की डेथ हो नहीं रही है, क्या किया जाए, तो देन उन्होंने अपने फादर को जेल में डाल दिया एंड खाने को नहीं दिया, थोड़ा प्रताड़ित भी किया और इंश्योर किया कि उनके फादर की डेथ हो जाए। एंड दिस इज हाउ ही बिकेम किंग। तो इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। राइट, कि अपने ही पिता को मारने वाला, तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज पितृहंता। पितृहंता। नाउ अजातशत्रु, जब आप समझिए कि जब वो अपने फादर को ही मार सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकी रिलेशनशिप वगैरह अजातशत्रु के लिए कुछ भी मैटर करती नहीं है। राइट, अजातशत्रु कुछ भी कर सकते हैं, है ना, अजातशत्रु ऐसे आदमी है। तो अजातशत्रु की लड़ाई, 3 लड़ाइयां फेमस है। राइट, 3 जो इनके यू कैन से स्ट्राइक्स हैं वो फेमस है। तो सबसे युद्ध होगा, तो अजातशत्रु अगर हम 3 बातें करें, एक और जगह बना लेते हैं, या चलो ऐसे इसी में कर देते हैं। राइट, पहला है कोशाला के साथ, कोशाला। राइट, है ना, कोशाला अगर देखा जाए तो यह इनके फादर का जो है ससुराल है। राइट, है ना, तो इनका मायका भी इनको जो है ननिहाल लगता है। राइट, ननिहाल रियल ननिहाल तो नहीं कह सकते, बट फिर भी है ना, कनेक्शन तो कुछ ना कुछ है। तो फिलहाल तो पहला जो इनका जो युद्ध हुआ है वो कोशालास के साथ हुआ है। राइट, तो कोशालास जो है, यहाँ पे कोशालास पे लोग भारी पड़ेंगे। कोशाला ने अपना काशी पहले वापस ले लिया था, बट काशी फिर दे देंगे कि नहीं सर, काशी आप ही रखिए, कोई बात नहीं। एंड इन फैक्ट ही विल आल्सो हैव, अजातशत्रु विल आल्सो हैव मैट्रिमोनियल अलायंस विद देम। राइट, मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो रहा है इनके साथ। दूसरा जो चैलेंज है वो है अवंती। तो देखो अजातशत्रु को भी पता है कि अवंती को चैलेंज किया नहीं जा सकता, एंड दैट इज द रीजन, जब उन्हें लगता है कि हाँ आई एम नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट अवंती, तो यहां पे अजातशत्रु विल डू फोर्टिफिकेशन ऑफ हिज कैपिटल। तो बाय द वे इस समय कैपिटल हुआ करती थी, पहली जो कैपिटल है, कैपिटल होती थी राजगीर। गिरिव राजा बोलते हैं, गिरिव राजा या फिर राजगीर। तो राजगीर कैपिटल हुआ करती थी। इनको लगा कि नहीं भाई अवंती का अटैक हो सकता है, अवंती से और हमें जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, हमें झगड़ा नहीं करना है, एंड ही विल डू फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर, कि हाँ हम लोग सेफ रहे। राइट, और हमको झगड़ा नहीं चाहिए। थर्ड जो युद्ध है वो इनका अपने रियल ननिहाल से है, विच इज वैशाली। कहते हैं कि 16 साल ये जो है तनातनी रही है वैशाली और मगध के बीच में, और इन्होंने, क्योंकि वैशाली काफी स्ट्रांग हुआ करता था, तो वैशाली में पहले इन्होंने मिनिस्टर्स में फूट डाली। राइट, है ना, जो भी वहां के राजा वाजा थे, छत्री वगैरह थे, पहले उनको अपनी साइड मिलाया काफी लोगों को, है ना, तो वो कहते ना साम दाम दंड भेद, तो इन्होंने पूरी चीजें इस्तेमाल करी है, भेद वेद सब कुछ इस्तेमाल किया इन्होंने, एंड देन ही वॉज एबल टू डिफीट वैशाली, एंड ही हैज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड वैशाली। ऐसा खत्म नहीं हो गया वैशाली, बट हाँ ही हैज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट अजातशत्रु अगर आपने बाहुबली देखी है तो आपने देखा होगा कि हाँ जो है भल्लाल देव के पास एक ऐसा रथ हुआ करता था। राइट, ये रथ अजातशत्रु के पास है, तो आप इन्हें भल्लाल देव समझ सकते हैं। राइट, कि भल्लाल देव जैसे कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मेरा भाई राजा बने ना बने और मारा जाए। राइट, वैसे ही अजातशत्रु को भी रिलेशन से कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं, तो उनके पास ये वाला रथ भी है, प्लस उनके पास जो है ये कैटापल्ट भी है, कि हाँ इसमें पत्थर रखो, जिससे बाहुबली खड़ा हो गया था फिर उड़ता हुआ गया था। राइट, है ना, तो पत्थर रखो और ऐसे फेंको। दिस इज ही विल यूज टू डिस्ट्रॉय वैशाली। राइट, है ना, कि वो रथ यही सब रथ लेके जाएगा ननिहाल, है ना, सबको मारता हुआ जाएगा। तो दिस इज हाउ ही विल डिस्ट्रॉय वैशाली एंड ही विल विन। राइट, तो यहां पे उसे हमें वैशाली में ओवरऑल दिख रहा है कि हाँ इट वॉज डिफीटेड। बाकी कहानी याद रखिएगा, बाकी और लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। राइट, सो दिस इज योर अजातशत्रु। Then another king which we can write about is roughly 440 तक is
वाइट ही यूज करते हैं। उदयीन, उदयीन। अगर आप इसी लाइन में सब कुछ लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। राइट, उदयीन हम लोग इसलिए ध्यान रखते हैं बिकॉज उदयीन इज द वन, उदयीन इज द वन जिसने कैपिटल शिफ्ट करी टू पाटलिपुत्रा। अब तक जो कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल थी राजगीर या फिर गिरिवराजा। राइट, यहां तक गिरिवराजा हुआ करती थी, बट अब राजधानी चेंज हो रही है और अब राजधानी पटना होने वाली है। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि हाँ भाई किसने ऐसा किया है, तो इट इज एक्चुअली जो है राजगीर, सॉरी उदयीन ने जो है ऐसा किया है। So this was all about Haryanka dynasty. Haryanka dynasty. Now अब देखा क्या जा रहा है कि हाँ ये जो हरियाणा डायनेस्टी है, ये लोग अपने फादर को मार रहे हैं, इस तरह के युद्ध हो रहे हैं, और जो जनता है, जो जाके बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी के जो पावरफुल लोग हैं जो है आपके मगध में, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी वेरी हैप्पी। राइट, दे आर लाइक वी नीड टू डू समथिंग ओवर हियर। सो रफली अराउंड 413 BC, रफली अराउंड 413 BC इट विल बी लाइक कि हाँ वी नीड टू डू समथिंग। 413 BC के आसपास, एंड यहां से हम नोटिस करेंगे चेंज इन डायनेस्टी। राइट, शिशुनागास। तो शिशुनागास बनारस में गवर्नर हुआ करते थे। राइट है ना, गवर्नर थे बनारस के। इनको बुलाया गया कि आप बड़े अच्छे गवर्नर हैं, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहां से प्लीज आप रूल टेकअप करिए, और इन लोगों को हरियाणा डायनेस्टी को हटा दिया गया। राइट, तो शिशुनागास। आगे के जो रूलर्स हैं वो इतने स्ट्रांग भी नहीं, आगे का रूलर इतना स्ट्रांग भी नहीं कि हाँ वो जो है रजिस्ट कर सके। तो यहां से एक दूसरी डायनेस्टी शुरू होती है विच इज शिशुनागा डायनेस्टी। अब इसमें दो ही राजा हैं। नाउ बिफोर आई गो इनटू शिशुनागा, एक छोटी सी बात कि हरियाणा डायनेस्टी को अगर हम देखें तो हरियाणा डायनेस्टी के टाइम में जो मगध ग्रो हुआ है वो इतना ही ग्रो हुआ है, ऐसा समझो, ऐसा थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। तो मगध हुआ करता था और अंग इन्होंने जोड़ लिया, काशी जोड़ लिया। राइट, तो यही माइनर एक्सपेंशन हुआ है। बिहार अभी कोई बहुत बड़ा बिहार नहीं बना है। राइट, बट शिशुनागास के आने के बाद यहां पे अब जो है यहां पे काफी चेंज होने वाला है। तो नाउ तो शिशुनागास में पहले रूलर, एंड दिस विल गो टिल योर ऑलमोस्ट 400 BC। राइट है ना, रफली 400 BC तक आप मान सकते हैं कि हाँ कौन है, शिशुनागास। नहीं, एक्चुअली 400 नहीं कहना चाहिए, 345 कहना चाहिए। 350 कह लीजिए, 345 कह लीजिए, 345 है ना, क्योंकि महानंदी जो आएंगे उधर ही आएंगे। 345 BC तो शिशुनागास। नाउ शिशुनागास का कंट्रीब्यूशन, नाउ एक पहली बात पहले राजा, तो पहले राजा इज योर शिशुनागा, एंड सेकेंड किंग हु मैटर्स इज काल अशोका। इसे भी ईयर वाइज मत लिखो, ऐसे लिख लो, शिशुनागा एंड काल अशोका। हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हाँ जो है एग्जैक्टली ईयर्स क्या हैं, बट दो राजा इस डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट है वो हैं, एक शिशुनागा और दूसरे काल अशोका। राइट, शिशुनागा। तो शिशुनागा को अगर हम देखें तो शिशुनागा इज द वन जिन्होंने अवंती, तो यहां पे इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसमें एक्सपैंड करके अब अवंती भी आ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक मैप दिखाऊं, हाँ ये वाला मैप। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो कोर पार्ट है मगध का, कोर पार्ट ये है, दिस इज मगध, जिसमें राजगीर लिखा हुआ है, दिस इज राजगीर। राइट, और अगर हम हरियाणकास की बात करें तो हरियाणकास का कंट्रीब्यूशन इतना रहा होगा। राइट, दिस इज हरियाणका एम्पायर, हरियाणका डायनेस्टी। लेकिन जो शिशुनागास का कंट्रीब्यूशन है, शिशुनागा डायनेस्टी ने इंक्लूडेड अवंती।
अवंती, तो उज्जैन, और ये दूसरी जगह लिखी है विदिशा, तो ये उज्जैन विदिशा सब इंपॉर्टेंट होने लगेगा, राइट है ना। उज्जैन एंड विदिशा विल बी इंपॉर्टेंट। नाउ another thing about Kal Ashoka कि roughly around 383 BC, roughly at 383 BC इन्होंने कराई है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नाउ वी नो काल अशोका, इनको काका वरीन भी कहा गया है, बुद्धिस्ट काउंसिल। ये काल अशोका के टाइम में, राइट है ना। तो काका वरीन या फिर काल अशोका, तो अलग अलग टेक्स्ट में काल अशोका काका वरीन अलग अलग नाम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब हमको अभी नाम पे ही क्लैरिटी उतनी नहीं है तो ईयर पे क्लैरिटी उतनी कैसे हो सकती है। तो अलग अलग जगह हमको अलग अलग नाम दिखता है, या कुछ टेक्स्ट में इट इज काका वरीन, कुछ टेक्स्ट में इट इज काल अशोका। तो काल अशोका, तो अवंती एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अवंती भी अब मगध का पार्ट बन चुकी है, प्लस प्लस काल अशोका के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। हम लोग ने बात करी थी कि थर्ड नहीं, सॉरी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, माय बैड, रियली सॉरी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी कहां से थर्ड हो गए, थर्ड तो अशोका है, बुद्धिस्ट का काउंसिल, राइट। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के टाइम में हुई। नाउ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स 345 के आसपास शुरुआत होती है नंदा डायनेस्टी, नंदा एम्पायर, राइट। तो नंदास की डायनेस्टी की एंट्री हो रही है एंड ये रहेगा 325 तक। So now the last one is Nanda Empire. नंदा एम्पायर, और यहां पे अगेन दो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक है महापद्म नंदा, जिन्होंने स्टार्ट किया है, फाउंडर महापद्म नंदा, एंड सेकेंड इज धनानंदा, जिन्होंने एंड किया है। तो धनानंदा इज एट द एंड, महापद्म नंदा इज द फाउंडर। महापद्म नंदा, तो लेट्स टॉक अबाउट महापद्म नंदा। तो इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जो है महापद्म नंदा की बात करते हैं। ओके, सो हमने जो है अब तक जो बात करी, एक बार जल्दी से साइड्स भी देखते हैं, सो दैट एक बार रिवाइज भी हो जाए और हम कुछ मिस कर रहे हो तो हमें समझ में भी आ जाए। राइट, तो हमने बात करी हरेनका डायनेस्टी की, बिंबिसारा की पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट और एग्रेशन भी हमने समझा कि अंगा इन्होंने एक्वायर कर लिया था और अजातशत्रु को बैठा दिया था। प्लस हमने मैरिजेस अलायंसेस की बात करी कि हाँ भाई कोशाला प्रिंसेस हैं, देन जो है थर्ड वाइफ आपकी माद्रा क्लैन है और सेकंड वाइफ लिच्छावी प्रिंसेस हैं, ये हमने बात करी थी। राइट, सिमिलरली हमने बात करी कि जो है मैरिज रिलेशन और फिर चंद्र प्रद्योत की हमने बात करी, चंद्र प्रद्योत महासेना, राइट, तो उनसे दोस्ती हो गई थी, अपना फिजिशियन जीविका भेज दिया था, राइट, फिजिशियन नेम इज जीविका, तो ये दोस्ती हो गई थी। प्लस गांधारा के साथ डिप्लोमेसी की हमने बात कर दी, राइट है ना। तो ओवरऑल मगध अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, किंगडम में कुछ नहीं तो 80,000 विलेजेस यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं, राइट, 80,000 विलेजेस। नाउ या 80,000 विलेजेस, तो 80,000 विलेजेस हमको नजर आ रहा है कि हाँ इतना बड़ा साइज तो रहा होगा किंगडम का। कैपिटल राजगीर है, गिरिव राजा भी कहते हैं इसको। बिंबिसारा हमने समझा एक्चुअल ईयर 544 से 492 है, जैसा कि मैं कह रहा था कि हाँ रियल लिखना तो ये लिख सकते हो, 52 साल का ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है राज्य है। प्लस 492 से 460 रफली, तो हमने रफ ईयर्स यूज किए थे, तो ये है आपके बिंबिसारा, राइट। देन अजातशत्रु ने बिंबिसारा को मारा एंड देन उसने थ्रोन टेकअप किया, ये भी हमने समझा। एंड देन उसकी स्ट्रगल की हमने बात करी, स्ट्रगल क्या है, उसका जो फाइट है बाकी लोगों से, उसको हमने समझा, राइट। तो वैशाली के साथ झगड़े की बात करेगी, वैशाली लंबा झगड़ा चला है। कोशाला के साथ जो है झगड़े की बात करी हमने, राइट। और फिर हमने बात करी थी अवंती के साथ झगड़े की, राइट, अवंती, ओके। तो अवंती का खौफ था, इसीलिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर था, ये हमने डिस्कशन यहाँ पे कर दिया था, राइट। नाउ उदयन की हमने बात करी कि 460 से 440 समवेयर या 444 समवेयर वी हैव उदयन, और उदयन इज द वन जो कि जो है पटना एस्टैब्लिश करेंगे। पटना विल बी लाइक न्यू किंगडम, राइट है ना। तो पटना एक नई किंगडम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। फिर हमने बात करी शिशुनागास की, कि उदयन के बाद जो है जो मेन राजा आ रहे हैं वो शिशुनागा, एंड शिशुनागा, एक और बात, शिशुनागा विल शिफ्ट द कैपिटल टू वैशाली, राइट। तो वैशाली विल बिकम इंपॉर्टेंट सेंटर। ऐसा नहीं कि पटना कैपिटल नहीं रहेगी या पटना स्ट्रांग नहीं रहेगा, पटना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पटना इंपॉर्टेंट रहेगा, बट यस वैशाली ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट, दिस ऑल्सो वी कैन ऐड टू द टाइमलाइन, राइट है ना। तो ये अवंती लिखा है हमने, यहीं पे वैशाली भी लिख लेते हैं, राइट, वैशाली
इसीलिए काल अशोका को कहते हैं कि काल अशोका ने पटना पे वापस शिफ्ट किया है या पटना को इंपॉर्टेंट बनाया है, ऐसा भी पाटलिपुत्र बोलते हैं, पटना नहीं बोलते, तो पाटलिपुत्र को वापस स्ट्रांग बनाया है, ऐसा भी काल अशोक के बारे में कहते हैं। राइट, ओके। तो उदयन की हमने बात कर ली थी, हमने बात कर ली शिशुनागास की। राइट, अवंती शिशुनागास के टाइम में जो है पार्ट बन चुका है, ये भी हमने जाना। प्लस प्लस आइए बात करते हैं नंदास की। तो काल अशोका का जिक्र मेरे ख्याल से आर एस शर्मा में नहीं दिया हुआ है। राइट, काल अशोका काकावरीन हमने डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल उनके साथ एसोसिएटेड है, तो सवाल आ सकता है। नंदास, नंदास की एंट्री होती है। नो, नंदास के जो फाउंडर है महापद्म नंदा। महापद्म नंदा, वी आर नॉट वेरी श्योर कि महापद्म नंदा के फादर कौन है, कहां से उनका जन्म हुआ है, बट कहते हैं कि जो शिशुनागास के आखिरी रूलर हैं जो है, उनका नाम भी कुछ महापद्म जो है महापद्मीन करके कुछ नाम है, तो उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, बट शायद दासी के पुत्र हैं। राइट, है ना, रॉयल ब्लड नहीं थे ये, और इसीलिए इनको राज्य नहीं दिया जा रहा था, या साइडलाइन किया जा रहा था, बचपन से ही डिस्कार्ड किया जा रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि महापद्म नंदा हु इज द फाउंडर, उनको लगा कि हाँ जो है मुझे राज्य क्रिएट करना है। तो महापद्म नंदा को इसीलिए अनंत कुल कहा जाता है, कि लीनियज का पता नहीं, अननोन लीनियज, अनंत कुल। राइट, प्लस प्लस उनको जो है अधर्मिका भी कहा जाता है, कि है ना, धर्म के हिसाब से राजा नहीं है ये, अधर्मिका। बट ही हैज टेकन ओवर और एक नई किंगडम क्रिएट कर रहे हैं, विच इज नंदा एम्पायर, नंदाज। राइट, तो ये जो महापद्म नंदा जो है, ही इज अ वॉरियर। इनको उग्रसेन भी कहा जाता है, उग्रसेना। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी सेना है इनकी। राइट, और खुद भी उग्र रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। लेट मी शो यू हिज मैप। ये है नंदा एम्पायर। ये कहानी चेंज कर दी इन्होंने। राइट, अब जो है अच्छा खासा पूरा जितने आपके जो है ये महाजनपद हुआ करते थे, अब ये सारे नंदा एम्पायर का पार्ट बन चुके हैं, पूरी नंदा एम्पायर बन चुकी है। तो महापद्म नंदा हैज क्रिएटेड ग्रेट एम्पायर, महापद्म नंदा। राइट, ही हैज क्रिएटेड अमेजिंग एम्पायर। राइट, है ना। तो ये नंदाज अगर हम समझें तो पूरे जो मगध की जो है यू कैन से हिस्ट्री चेंज हो रही है, ये जो मगध एम्पायर क्रिएट कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम महापद्म नंदा। इनफैक्ट यही समय है अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे जब अलेक्जेंडर भी आएगा। लेट मी कनेक्ट दैट। सो नंदास, तो महापद्म नंदा, तो महापद्म नंदा ने क्या है, एस्टैब्लिशमेंट किया है, और फिर इनके जो है डिसेंडेंट है, क्या टाइमलाइन वापस आए हम, या ओके। तो जो डिसेंडेंट है धनानंदा, तो धनानंदा इज नॉट दैट ग्रेट, तो इनके डिसेंडेंट धनानंदा, तो ये इन्होंने एम्पायर क्रिएट किया, और धनानंदा के टाइम में जब धनानंदा यहां पे रूल कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, तो धनानंदा इज मोर इनटू लग्जरी। धनानंदा इज मोर इनटू थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा डांस होना चाहिए, राइट, है ना, जो है उतना राज्य पे ध्यान ही नहीं दे रहा। ही इज अ वीक रूलर, वीक किंग। हालांकि फिर भी एक स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कोई चैलेंज करने वाला सच नहीं है, बट ओवरऑल ही इज अ वीक किंग। एंड दिस इज द पॉइंट जब धनानंदा यहां पे बैठे हुए हैं, दिस इज द पॉइंट जब एंट्री होगी अलेक्जेंडर की। कनेक्ट करेंगे अगले चैप्टर में, अगला यही चैप्टर है, इन्वेजन। राइट, अलेक्जेंडर की एंट्री होगी, और अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस होगा एज पर द ग्रीक हिस्टोरियंस। राइट, है ना। अब तो ये काफी डिबेटेबल है, राइट, कि क्या हुआ था एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, बट एज पर द ग्रीक हिस्टोरियंस अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस यहां पे हुआ था। तो नाउ तो अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, और उसके बाद ग्रीक हिस्टोरियंस कहते हैं कि हाँ अलेक्जेंडर यहां से वापस चला गया। राइट, अलेक्जेंडर यहां से वापस चला गया, कि उसकी सेना जो है वो मना करने लगी, कहां जाओगे आगे। तो वी कैन से कि वो सेना क्यों मना कर रही है, क्योंकि ग्रीक हिस्टोरियंस ने हमको ये भी बताया कि यह उधर क्या है कि नंदा की आर्मी है, नंदा एम्पायर है, गंगारिदई ऐसा कहा गया है कि उधर नंदा जो है कि आर्मी है, जिसमें कुछ नहीं तो 2 लाख इन्फेंट्री है, राइट, 60,000 कैवलरी है, यानी 2 लाख आपके जो है पैदल हैं, प्लस 60,000 घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, प्लस 3,000 से 6,000 हाथी हैं। और जब पोरस के कुछ हाथी हम पे इतना भारी पड़ गए, तो 3,000-6,000 हाथी तो हमको रौंद डालेंगे। तो अलेक्जेंडर की सेना ने जब ये सोचा कि हमारी हालत नंदाज बहुत खराब कर देंगे, यही वक्त है, भाग चलो और कह दो कि पेट में दर्द हो रहा है, बेटी का बर्थडे है, घर जाना है, राइट। तो सारे लोगों ने बहाना बनाना शुरू किया, एंड अलेक्जेंडर जो दुनिया जीत गया, वो अपने ही लोगों से हार गया, एंड ही विल हैव टू गो बैक। तो अलेक्जेंडर विल हैव टू गो बैक, और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो नंदास की जो एम्पायर है, नंदास की जो आर्मी है, ये जो उग्र सेना जो है, राइट, कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है कि यहां से वापस जाना पड़ गया अलेक्जेंडर को, राइट।
प्लस प्लस टैक्सेशन सिस्टम यहां पे इफेक्टिव रहा होगा। बिल्कुल, इतना बड़ा जो एम्पायर क्रिएट हो रहा है, दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। तो अब हम प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम में आ रहे हैं। अब हमको पता चल रहा है कि स्टैंडिंग आर्मी दिखाई दे रही है, राइट। ग्रीक हिस्टोरियन बता रहे हैं कि देखो स्टैंडिंग आर्मी, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, राइट। सो नाउ वी नो अबाउट जो है अबाउट देम, एंड वी नो कि धनानंदा, जैसा कि हमने बात करी कि धनानंदा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, एंड यही रीजन है कि धनानंदा विल बी चैलेंज बाय चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, एंड अगर टाइमलाइन पे हम देखें तो यहीं से इसीलिए चालू होगी आपकी मौर्यन एम्पायर, राइट। तो ये 4 साल का थोड़ा सा आगे पीछे है, बट हाँ मौर्यन एम्पायर आपकी यहीं से चालू होगी, राइट। हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो महापद्मनंदा ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट करी, राइट, एम्पायर क्रिएट करी, बट धनानंदा इज अ वीक रूलर एंड दैट इज द रीजन कि हाँ ही विल लूज टू मौर्यन एम्पायर, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य विल टेक ओवर। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ जो है योर मगधा, राइज ऑफ मगधा, जिसमें पहले समझा हर्यनका डायनेस्टी के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम बिंबिसारा, ये मेन फाउंडर है। इनकी शादियों के बारे में हमने जाना, राइट। अजातशत्रु जो सबसे लड़ पड़ा, उदयन जिसने कैपिटल पाटलिपुत्र क्रिएट करी। देन क्योंकि ये सारे किंग्स अच्छे नहीं लग रहे लोगों को, तो इनको हटा दिया गया। शिशुनागाज आए और शिशुनागा ने बेसिकली जो है अवंती पे सबसे पहले कब्जा किया। तो अवंती अपने कंट्रोल में आ चुका है, वैशाली कैपिटल है। प्लस हमने समझा काल अशोक के बारे में, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करेंगे, पाटलिपुत्र पे बाकी सारी कैपिटल शिफ्ट कर देंगे, राइट। या पाटलिपुत्र विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, एंड देन फ्रॉम हियर रफली 345 महापद्मनंदा विल टेक ओवर, ही विल क्रिएट अ ग्रेट एम्पायर, बिग एम्पायर। लास्ट में धनानंदा है, धनानंदा अच्छी एम्पायर नहीं चला पा रहे, नहीं बढ़िया रूल कर पा रहे, तो यहां से डिक्लाइन हो जाएगा और यहीं से टेक ओवर करेगी मौर्यन एम्पायर, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य विल टेक ओवर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ लास्ट टॉपिक, मगध ही क्यों, राइट, है ना। तो जो है, तो मगध ही क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात हमको मगध में दिख रही है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। देखो कभी भी मैं हर बार ये कहता हूं कि वाई मगध, अगर हम कहें वाई, तो एक तो हमने जैनिज्म बुद्धिज्म में पूछा है कि सोचा है कि रैंडम कुछ नहीं होता, राइट। रैंडम अगर कोई कहे कि रैंडम हो रहा है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। प्री डिटरमिन्ड है, प्री डिटरमिन्ड भी ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले से था। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं, जो मिलकर जो है फाइनल रिजल्ट क्रिएट करते हैं, जिसे हमने कहा था प्रतीत समुत्पदा, राइट। तो वैसे ही मगध क्यों राइज हुआ, क्या कोई एक कारण है? नहीं, कोई एक कारण नहीं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मगध को सपोर्ट करें, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स। पहला फैक्टर ऑफ कोर्स इज लीडरशिप, लीडरशिप ऑफ बिंबिसारा, राइट, महापद्मनंदा, जिन्होंने ये ऐसा विजन देखा, जिन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, इस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है, इस तरह से एम्पायर को एक्सपैंड किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी उन लोगों को दिखाई दी, राइट। तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग इज लीडरशिप। Second, so you can add Bimbisara and Mahapadmananda. महापद्मा, लीडरशिप। सेकेंड जो मगध का सपोर्ट सिस्टम है, वो है मगध की ज्योग्राफी। तो बाकी सारे रीजंस में ज्योग्राफी में क्लब कर सकता हूं। ये भी एक मेंस का सवाल हो सकता है कि ज्योग्राफी डिफाइंस कल्चर या ज्योग्राफी डिफाइंस हिस्ट्री, ऐसा समझाओ, राइट, है ना। तो ये समझते हैं ज्योग्राफी। पहली बात, मगध फॉरेस्टेड एरिया को बिलोंग करता है, तो यहां पे टिम्बर बहुत रहेगा, राइट। और ये टिम्बर हेल्प करेगा बोट में, पैलेस में, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। हालांकि कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं हुआ, बट फिर भी। सेकेंड, लोकेशन की बात करनी चाहिए थी पहले, लोकेशन। अगर हम गिरिव राजा की बात करें, गिरिव राजा, राजगीर जो है वो 5 साइड से हिल्स से घिरा हुआ है। तो ऐसा समझो कि हाँ 1 2 3 4 5 ऐसा बीच में है राजगीर, और जो जगह खाली है
वहां पे उन्होंने दीवारें लगा दी, तो काइंड ऑफ अब इसको भेद पाना इम्पॉसिबल हो गया। तो राजगीर इज अ सेफ कैपिटल, कोई अटैक नहीं कर सकता। सिमिलरली आप कहेंगे फिर पटना क्यों शिफ्ट कर दिया, पटना, पाटलिपुत्र, ऐसा क्या है इसमें पाटलिपुत्र में? पाटलिपुत्र अगेन यू सी गंगा नदी पे पल पड़ रहा है पटना। अब एक तरफ से घग्गर रिवर आ रही है, घग्गर, एक तरफ से सोन रिवर आ रही है, सोन, एक तरफ से पुनपुन रिवर आ रही है, पुनपुन, तो 4 नदियों के बीच से ये घिरा हुआ है। तो पटना कैन बी कॉल्ड एज जल दुर्ग, कि वाटर फोर्ट है ये, इसके ऊपर अटैक ही नहीं किया जा सकता। कितनी नदियां क्रॉस करके तुम आर्मी लेकर आओगे अटैक करने के लिए, है राइट? तो इसके ऊपर अटैक करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो पटना इज ऑल्सो वेरी वेरी सेफ, राजगीर इज ऑल्सो वेरी वेरी सेफ, राइट? प्लस अगेन ये जो नदियां हैं, रिवर्स, क्या यही रिवर्स ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए अब अच्छा है, और आर्मी यहां से कहीं भी ले जानी हो आराम से पानी के ऊपर मूव कर सकते हो, तो ट्रांसपोर्ट में भी ये रिवर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्लस यही सब जो है, यही जो नदियां हैं, क्या हम कह सकते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट रीजन है, कि एग्रीकल्चरल सरप्लस के लिए ये जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं ये बिल्कुल सही जगह है। अच्छा खासा एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, टैक्स मिलेगा, फायदा होगा, राइट है ना? तो टैक्स मिलेगा, वेल्थ मिलेगी, रिसोर्स मिलेंगे, फंड मिलेंगे, राइट? ग्रो कर पाएंगे, यस। यही फॉरेस्टेड एरियाज जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे एलिफेंट्स। तो ऐसे ही 3000-6000 एलिफेंट थोड़े हो रहे हैं, राइट? यहां की ज्योग्राफी हमें हाथी प्रोवाइड कर रही है। अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहां पे हमको मिलती हैं क्या, जो आप सुनना चाह रहे थे, आयरन माइंस। तो इनके पास जो वेपन्स क्रिएट होंगे, जो एक्सेस क्रिएट होंगी जंगल काटने के लिए, खेती करने के लिए, राइट? तो वेपन्स आपको वॉर में भी हेल्प करेंगे, प्लस एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेंगे। नॉट वेपन्स बट टूल्स, राइट? तो वेपन्स और टूल्स, तो वेपन्स इन वॉर एंड टूल्स इन एग्रीकल्चर, तो ओवरऑल ये पूरी ग्रोथ में आपको हेल्प करने वाले हैं, राइट? तो ये पूरा गेम चेंज हो रहा है मगध का, बिकॉज कि उसकी ज्योग्राफी बहुत सॉलिड है, राइट? ज्योग्राफी का जो सपोर्ट है वो काफी तगड़ा है, और इसीलिए मगध का राइज होना बनता है, राइट? मगध यहां पे पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा। ओके, दूसरा एक और एलिमेंट है कि मगध कोर आर्यवर्त में नहीं है, राइट? कोर आर्यवर्त में नहीं है, तो ये वैदिक रिलीजन का एकदम से पूरा पार्ट नहीं, राइट? तो वैदिक इन्फ्लुएंसेस कंपैरेटिवली यहां पे काफी कम है, एंड दैट इज द रीजन कि ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर नहीं है। इसी वजह से आप समझिए, तो अर्बनाइजेशन या मटीरिज्म ये सब ग्रो कर पाएगा, तो अर्बनाइजेशन प्रॉपर आ पाएगा, प्लस यहाँ पे बुद्धिज्म ग्रो कर पाएगा, जैनिज्म ग्रो कर पाएगा। रीजन कि दिस इज नॉट कोर आर्यवर्ता, राइट? जो वैदिक रिलीजन आ रहा है वो कोर पार्ट जो है मगध नहीं, थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ता है, जो है पेरिफेरी पे पड़ता है, राइट? यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कीरत कहा जा रहा है, कीरत। यहाँ दे आर नॉट पार्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। इनफैक्ट जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो मौर्यन एम्पायर जो है स्टैब्लिश करेंगे, ही इज ऑल्सो एज पर बुक्स ही इज ऑल्सो शूद्र, राइट है ना? तो वो शूद्र हैं और जो है एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, ही इज नॉट अ क्षत्रिय। महापद्मनंदा भी हम कह रहे हैं यहाँ अधर्मी है, राइट? ही इज नॉट अ क्षत्रिय। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक नॉन क्षत्रिय राजा बन सकता है कहाँ पे, मगध में वो पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज द रीजन, ऑल दीज रीजंस आर यू कैन से बिहाइंड द राइज ऑफ मगध। एक और बात इसमें और ऐड करते हैं, एग्रीकल्चर सरप्लस के साथ ऐड करते हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इज कि अगर आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, राइट? तो रेनफॉल का मैप अगर आप देखिए तो इट इज मोर लाइक दिस, राइट? 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन है ये, तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज्यादा यहां पे हो रहा है, और इसीलिए एग्रीकल्चर और बढ़ेगा, राइस खूब पैदा होगा, तो टैक्स भी होगा, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस इज द फाउंडेशन, राइट? वहीं से कहानी शुरू होती है। तो आप सारे देखिए, तो सारे ग्रह मिल गए हैं, सारे फैक्टर्स मिल गए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ मगध का राइज होना चाहिए। तो दिस इज द सपोर्ट ऑफ मगध सिस्टम। इतनी कहानी बहुत है, राइट? इतना आंसर लिख दो कि क्यों मगध का राइज हुआ है, बस बहुत है इतना। ओके, तो हमने बात करी लीडरशिप, और दूसरे हमने सारे एलिमेंट्स बात करी ज्योग्राफी रिलेटेड कि हाँ वाई मगध हैज बिकम मगध।
तो लीडरशिप की हमने बात करी, बाकी हमने ज्योग्राफी का सारा डिस्कशन किया कि आयरन माइंस हैं। उज्जैन में भी स्मिथ थे, अवंती भी इसीलिए चैलेंज कर पा रहा है क्योंकि वहाँ भी आयरन माइंस है। तो अगर एक ही चैलेंजर अगर कोई है तो वो है अवंती। वाई? बिकॉज उसके पास भी ईस्टर्न एमपी में आयरन माइंस हैं और वो वहाँ से आयरन माइंस उठा सकता है, आयरन उठा सकता है और वेपन बना सकता है। प्लस बाकी हमने समझा कि राजगीर और पाटलिपुत्र किस तरीके से जो है यू कैन से हम बात कर रहे थे कि पटना अगर हम देखें तो एक तरफ गंगा नदी तो आ ही रही है, राइट, तो गंगा के साइड पटना है और दूसरी तरफ पुनपुन नदी और सोन नदी, राइट है ना, और इधर से जो है आपकी घग्गर नदी आ रही है। तो ओवरऑल अच्छा खासा सिक्योर्ड है, प्लस और भी नदियां हैं बट अच्छा खासा सिक्योर्ड है और पटना को चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्लस हमने बात करी ट्रांसपोर्ट की, हमने बात करी जो है फॉरेस्ट की, जो है पैलिसेड्स की, राइट है ना, पैलेसेस वगैरह बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, हर तरह से जो है सारी सर्विसेज, सारी सुविधाएं यहाँ पे एप्लीकेबल है। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया ये सारा, एलिफेंट वगैरह का डिस्कशन किया कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्लस ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर की हमने बात करी कि हाँ ये प्योर आर्यवर्त नहीं है, यहाँ पे जो है कीरत रह रहे हैं, इनको कीरत कहा जा रहा है, मगधा कहा जा रहा है, राइट, ये प्योर वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो दिस वॉज अबाउट कॉज ऑफ मगध सक्सेस, राइट है ना। आई थिंक ये इजी ही चैप्टर था, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, आसान सा चैप्टर था, राइट, और आसानी से समझ में आ गया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको समझ में आया। 2 सवाल इस सेगमेंट से पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कि हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है 2000 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज आर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, राइट, तो 2000 का सवाल है, पहला सवाल। दूसरा आपको कमेंट करके आंसर बताना है, आसान सा है, मैं क्या ही बताऊं। Who among the following was not a contemporary of the other 3? कौन साथ में नहीं है, राइट, तो बिंबिसारा, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसन्नजीत। ये तो मैं इसे पढ़ा भी नहीं रहा था ये वाला पार्ट, लेकिन चलिए ठीक है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, राइट। चलिए बाकी कुछ जो है आपके कमेंट्स आए हैं जैनिज्म एंड डाउट जो है बुद्धिज्म में, राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट दोज कमेंट्स। एक जो है दानिश ने ये आंसर दिखा, इट इज़ अ गुड आंसर, ही हैज़ रिटन कि किस तरीके से जो है फिलॉसफी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है कंटेम्प्रेरी टाइम्स को। इट्स अ गुड आंसर, इट्स अ गुड रीड, राइट, प्लीज रीड करिएगा एंड डू कीप राइटिंग ऑल दीज आंसर्स एंड ऑल। नहीं भी अगर आप पोस्ट कर रहे हो एटलीस्ट लिखो, राइट है ना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ जो है हिंट कि हाँ किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहले कि में समझाया और फिर उन्होंने बात कराई कि क्या क्या उसने ऐड किया एंड देन फाइनली कंक्लूड भी किया। इट्स अ गुड अप्रोच, राइट, इट्स अ गुड आंसर, दानिश गुड जॉब। देन एक सवाल है कि बुद्धिज्म इज टॉकिंग अबाउट अनत्ता, तो मैंने कहा भी था ये सवाल आना चाहिए, पूछेगा कोई कि हाँ सर जो है अगर वो अनत्ता की बात कर रहे हैं, अनात्मन की बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा था इस पर एक सवाल बनता है, आप पूछोगे, वही सवाल किसी ने पूछा है। तो दिस इज एसटीसी का सवाल है कि हाँ अनत्ता, तो अगर आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है, राइट। आप कह रहे हैं कि बर्थ और डेथ की साइकिल है बुद्धिज्म में, कि बर्थ हो रही है और डेथ हो रही है और फिर बर्थ हो रही है, यही कहा गया है संसारा, इसी को संसारा कहा गया है, राइट। तो जब आत्मा है ही नहीं तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या है जो मर रहा है और फिर जो है जीवित हो रहा है, ओके। तो पहली बात मैंने कहा था कि हाँ जो है ये परमानेंट सेल्फ नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट, कि आत्मा मतलब परमानेंट सेल्फ ये नहीं है। क्या चीज एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट अगर कुछ करता है तो वो है टेम्परेरी सेल्फ, राइट, कि हाँ टेम्परेरी है, कुछ चीजें खत्म हो जाती है, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो टेम्परेरी सेल्फ का कुछ पार्ट होगा जो इस तरह से घूम गया होगा। बट एग्जैक्टली बुद्धा हैज नेवर गॉन इनटू डिबेट्स, राइट, बुद्धा हैज नेवर एक्सप्लेन्ड कि हाँ एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समथिंग। बुद्धा कभी भी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में नहीं पढ़ते थे, ही वॉज नेवर एवर बिलीवर ऑफ कि हाँ जो है यू नो आप डिबेट करे, शास्त्रार्थ करे, नहीं। He was like very simple, अष्टांग का मार्ग है, जाओ चलो, कुछ ही पूछो, जाओ चलो जाओ। तो he was not into this debate कि हाँ ये कैसे होगा, but just for the sake of understanding हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी सेल्फ बताए गए हैं ना, कि 5 स्कंदास बताए गए हैं, 5 तत्व बताए गए हैं, राइट, जिसमें फॉर्म होता है एक, राइट है ना। तो ये जो स्कंदास है टेम्परेरी सेल्फ, इसमें कुछ आपस में ट्रांसफर होता होगा अगर हम इसे समझना चाहें, क्योंकि हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं, राइट, हम ऐसी बातें कर सकते हैं, हम बुद्धा नहीं है, तो मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें नहीं पता, राइट, या पता तो नहीं है ना, खाली उसको जो है गेस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो दिस कैन बी ट्रांसफर ऑफ टेम्परेरी सेल्फ, बट ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है, राइट, कि टेम्परेरी सेल्फ शायद किसी तरह से यह होता होगा, बट बुद्धा ने कभी इस डिस्कशन में गए नहीं, बुद्धा ने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं इसमें, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। तो इसके आगे उसमें मत सोचो कि क्या है। दूसरा एक सवाल इसमें डाउट था पहले सवाल पे कि हाँ सर ये कैसे हो रहा है, इट वॉज अ इजी क्वेश्चन। क्यों इजी हो गया था, शमनाज हमने कहे थे वो लोग जो सत्य की तलाश में गए हुए हैं, राइट है ना, जो एक ऑल्टरनेट फिलॉसफी ढूंढ रहे हैं। तो क्या वो हाई स्टेटस है, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस? नहीं, ये गलत है।
तो जब वो ये नहीं है तो बाकी ऑटोमेटिकली सही हो गया कि परिवर्जका वो है जो वॉन्डरर है, घूम रहा है, त्याग चुका है सब कुछ, वो क्या है, परिवर्जका है। और उपासक जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ले फॉलोअर है, पढ़ा भी था हम लोगों ने बट स्टिल, है ना, तो पढ़ा था, तो 1 and 3 करेक्ट है, ए इज राइट। ओके, दूसरा सवाल विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये मैंने वो सवाल टेकअप किए जो डाउट में थे, राइट, आपके डाउट थे, बाकी अगर आप कहोगे तो राइट आंसर की लिस्ट में डाल दूंगा, बट मोस्टली लोगों ने सही देखा हुआ है, राइट, ऑलमोस्ट सही देखा हुआ है, तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो इससे पूछा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन क्या क्या है, राइट ना। पहला ही स्टेटमेंट देखो, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, कि हाँ ना बहुत ज्यादा एंजॉय करना है ना बहुत ज्यादा जो है आपको एक्सट्रीम पेनेंस करना है, राइट, ऐसा त्याग भी नहीं कर देना है। दिस इज मध्य मार्ग, बहुत ज्यादा नहीं करना है, दिस इज मध्य मार्ग, एंड दिस इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, राइट, ऐसा जैनिज्म में नहीं कहा गया, जैनिज्म में सब कुछ छोड़ देना है आपको, है ना, तो ये जैनिज्म का पार्ट नहीं। पूछा गया था कॉमन क्या है, कॉमन नहीं है भाई, राइट, और जो कॉमन नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर एक ही ऑप्शन है। तो डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, की रिचुअल्स जो है मायने नहीं रखते, दोनों लोगों में कोई रिचुअल नहीं है। हम बात हमेशा करते हैं ओरिजिनल फिलॉसफी की, उसके बाद फिलॉसफी में बदलाव आएंगे बट उसकी हम बात नहीं करते। जब भी कोई सवाल आएगा तो उसको ओरिजिनल फिलॉसफी से सॉल्व करने की कोशिश करना, अनटिल एंड अनलेस दिया हो कि हम बात कर रहे हैं महायान की या हम जो है वज्रयान की बात कर रहे हैं। अगर जब तक ऐसा ना लिखा हो, बिलीव इन दी ओरिजिनल फिलॉसफी, कि हाँ बुद्धा एग्जैक्टली क्या कह के गए थे, वर्धमान महावीर क्या स्टैब्लिश करके गए थे। आगे तो मूर्ति पूजन रिचुअल सब में होने लग जाएगा, राइट, वो बात नहीं है, बट जब भी ऐसा सवाल आए तो टेक अप दी ओरिजिनल फिलॉसफी जो हम लोगों ने पढ़ी है, डिस्कस करी, राइट, नॉट लाइक कि आगे क्या हो गया। तो शायद इसीलिए डाउट हुआ था। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, हाँ भाई ये जो है ये भी स्टेटमेंट सही है कि हाँ अथॉरिटी ऑफ द वेदास पे क्या कोई विश्वास है, नहीं। तो 2 and 3 इज करेक्ट, है ना, आसान से सवाल था, ये भी कर सकते थे। एक सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा था, राइट, हालांकि इसमें कुछ और बताने लायक नहीं है, बट स्टिल द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलागोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकारा ऑफ जैन, नहीं। गोमतेश्वर महाराज जो हैं, गोमतेश्वर महाराज इज द सन ऑफ ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, तो तीर्थंकारा नहीं है, राइट। और एक और बात सोचो कि लास्ट तीर्थंकारा, तो अगर ये बात नहीं भी पता है, यूपीएससी नहीं चाहता कि आप ये बात जाने, राइट, बट लास्ट तीर्थंकारा तो इतना तो पता होगा ना कि हाँ ये वर्धमान महावीर है, इतना तो हमको पता ही है, यही आखिरी कहानी है, राइट, 24th तीर्थंकारा, इतना तो बेसिक हम जानते हैं। तो क्या क्या गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति वर्धमान महावीर की मूर्ति है, नहीं, तो यही स्टेटमेंट गलत है, तो यही आंसर है, राइट, नॉट करेक्ट पूछा था, 2002 का सवाल था ये। एक और सवाल है विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए देखते हैं। तो जैनिज्म और स्प्रेड इन साउथ इंडिया की कहानी सुनी थी हमने कि साउथ इंडिया में स्थूल बाहु नहीं भद्र बाहु गए थे, तो ये भी गलत हो गया, राइट। दूसरा, जैनास हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, वो स्थूल बाहु था, तो दोनों को स्विच कर दिया, स्थूल बाहु और भद्र बाहु को। थर्ड, जैनिज्म एंजॉयड द पैटर्न ऑफ कलिंग किंग खरवेदा, ऐसे हमने बात करी थी, हाँ करा तो था, बट फिर भी अगला स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनास वर्शिप इमेजेस, हमने इमेज वर्शिप की बात करी है, वो भी इनिशियल स्टेज में क्लैरिफाई किया उसने, आगे तो करेंगे, लेकिन क्या इनिशियल स्टेज में ओरिजिनल फिलॉसफी में ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो देन दिस वन इज राइट, है ना, करेक्ट ही पूछा था, तो हाँ सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा एकदम से नहीं होगा, पीवाईक्यूज में थोड़ा सर पटका करो, एक एक ऑप्शन पे सर पटको कि हाँ जो है ये हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता, बात करो उससे, है ना, वो बताएगा तुम्हें, थोड़ा हिंट देगा कि नहीं मैं नहीं हो सकता, ऐसा मुस्कुरा देगा नहीं मैं नहीं होगा, राइट, ऐसा करके थोड़ा बताएगा आपको। तो यू नीड टू टॉक टू द क्वेश्चन, राइट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, राइट, स्पेशली स्टेटमेंट्स लाइक दीज विल टेक लाइक 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स 1 मिनट, इट्स ओके, इट इज फाइन, लगेगा टाइम, कोई बात नहीं, राइट, है ना। अब ऐसा भी नहीं 10 मिनट बैठे हुए, लेकिन हाँ 1 मिनट भी लग रहा है, 1.5 मिनट भी लग रहा है, तो इट इज फाइन। इनिशियल स्टेज में 2 मिनट भी लग रहा है, तो इट इज फाइन। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी बात करने की, सवाल से बात करने की, और आप अच्छा करने लगेंगे, राइट। तो टेक योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इन द क्वेश्चन, एंड वो आपको बेनिफिट देगा, ROI देगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली जो पता है वही लिखा होगा, देखते ही टिक मारोगे 10 सेकंड में। ये केमिस्ट्री में होता था ऐसा, जब हम IIT की तैयारी करते थे, केमिस्ट्री में देखते टिक 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 टिक, है ना, बबल भरो आगे बढ़ो, राइट, तब हुआ करता था। लेकिन ये वो नहीं है, राइट, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि लॉजिकली ये स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एंड देन जो है ओनली यू कैन टेक दिस कॉल। अब ये मैंने तो बहुत तेजी से बोल दिया कि हाँ देखो ये बात सही है, बट पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म, है ना। मूर्ति पूजा तो होती है जैनिज्म में, लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म, क्या ये उस मूर्ति पूजा की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं, इनिशियल स्टेज में नहीं होती थी। एक बार फिलॉसफी होती थी तो नहीं होती थी, एंड देन यू विल टेक दिस कॉल, राइट, यू नीड टू टॉक। ये तो मैंने बहुत तेजी से बोल दिया कि हाँ फिर ये हुआ, राइट। कहानी सोचनी पड़ेगी, कौन गया था नीचे, भद्रबाहु गया था, तो वाला दिगंबर है, ऊपर कौन है, श्वेतांबर है, अच्छा वो स्थूलबाहु है, ठीक है, तो स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है,
राइट, वरना कुछ लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, भद्र बाबू हाँ पता है ये ठीक है आंसर, राइट, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना है, सवाल पढ़ना है, ध्यान से दिमाग लगाना है उस पर, तब सवाल होगा। आपके अपने सवाल है, सारे आपके अपने सवाल है। गोमतेश्वर महाराज आपको पता था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट तीर्थंकर तो आपको पता है ना, राइट। क्या आपको क्या सोचोगे आप, क्या वर्धमान महावीर को गोमतेश्वर महाराज भी कहा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं। गोमतेश्वर महाराज हमने कभी नहीं सुना कि उनको गोमतेश्वर भी कहा जाता है, ऐसा तो हमने नहीं सुना हुआ है। तो फिर आप इसे टिक करके निकल जाएंगे। फिर भी डाउट है, बाकी देखेंगे, बाकी आता है कि नहीं आता है, राइट है ना। बाकी अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, राइट, वो भी आपको और हेल्प करेगा। बट अदरवाइज इतने सही ये सवाल यहाँ पे हो सकता था। तो दिस इज हाउ यू नीड टू टॉक टू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कि हाँ क्या सवाल कहना चाहता है, एंड देन टेक अ कॉल, देन मार्क, और आपका सही होगा। चलिए ओके, सो जो है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की। बट उसके पहले एक अंपायर की बात करेंगे विच इज अकैमीनियन अंपायर, राइट है ना, अच्छी अंपायर है, राइट, उसकी कहानी हमारे काम आएगी। तो अकैमीनियन अंपायर, पर्शिया की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे जैसे इधर मगध का राइज हो रहा है, एक और अंपायर ग्रो कर रही है पर्शिया में, विच इज अकैमीनियन, राइट, ईरान इराक एरिया में ग्रो कर रही है, विच इज अकैमीनियन अंपायर, राइट। तो बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, जो बात करेंगे वहाँ पे। आगे आप पढ़ते रहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई बात नहीं समझ में आई। बट हाँ, अगेन हो सकता है आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखना पड़े, तिबारा देखना पड़े, बट मेक नोट्स। और ये पार्ट अगर समझ में आ गया तो यहाँ से अंपायर्स कनेक्ट होने लगेंगे, आपको मजा आने लगेगा, राइट। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर, एंड दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, बाय।